तो आज हम पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज हम करते हैं, क्या करते हैं, सिलोजिज्म। ठीक है, पढ़ रखा होगा आपने पहले से ही, आपको बहुत अच्छे से आता होगा, मुझसे भी अच्छा आता होगा आपको तो यार। सिलोजिज्म, ठीक है, इसको पढ़ते हैं। कर रखा है आपने पहले से? अरे बोलो, नो क्या सर। हुआ है? बोल दिया करो, या बोलते नहीं हो आप लोग? सर हाँ, किया हुआ है सर आपने नहीं पहले किया। सिलोजिज्म? नहीं किया? सर मैंने नाम नहीं सुना ये। सिलोजिज्म आपने नाम ही नहीं सुना? सर मैंने भी नहीं सुना। अरे सर नाम नहीं भगवान, सुना सर। बड़े ही पापी लोग आप। सर ये ऐसा मत। किया जरूर होगा पर। हाँ, ये तो किया होगा। एक होती है इसमें एक स्टेटमेंट, ठीक है, और एक होता है इसमें कंक्लूजन। स्टेटमेंट में आपको दे देता है, जैसे मान लो मैं यहाँ कुछ स्टेटमेंट लिख देता हूँ, शायद याद आ जाए आपको, कि ऑल ए आर बी। ठीक है, याद आया कुछ? ऑल यस सर। बसेस आर कार, ऑल यस बॉयज सर। आर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो किया होगा आपने, आई थिंक। नहीं किया तो कोई बात नहीं, कर लेते हैं। ठीक है, मजा आएगा इस चैप्टर में। कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है यार ये। चलो, स्टेटमेंट की बात करूं तो स्टेटमेंट जो होती हैं आपके यहाँ पे, टू टाइप्स की होती हैं। अब वो कौन कौन सी होती हैं जानते हैं। एक होती है आपकी यूनिवर्सल स्टेटमेंट, और एक होती है आपकी पर्टिकुलर स्टेटमेंट। यूनिवर्सल में क्या होता है, आपको 100% इंफॉर्मेशन दे रखी होती है। किसमें? स्टेटमेंट में। जैसे मैं आपको कहूं कि ऑल बॉयज आर टेबल, ठीक है, ऑल दे रखा है, यानी सबके सबकी इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है, यानी जितने भी बॉयज हैं आपके, सबके सब टेबल हैं, यानी पूरी आपको 100% इंफॉर्मेशन दे रखी है। क्लियर है? सपोज एग्जांपल ले लेते हैं कि मेरे पास जो है 5 ब्लैक पेन है, और वो 5 के 5 आपने देख लिए हैं। तो मैं कहूँ मेरे पास 5 ब्लैक पेन है, तो आप कहोगे यस, 5 ब्लैक पेन है। क्यों? क्योंकि आपको पता है, पूरा का पूरा जो है आपने देख लिया, तो आपको पूरा का पूरा पता है कि हाँ, हमारे पास जो पेन है वो सारे के सारे ब्लैक हैं। तो वो होती है आपको 100% इन्फॉर्मेशन, यानी पूरा का पूरा आपको पता हो। एक होती है आपको लेस देन 100% इन्फॉर्मेशन दे रखी हो, जैसे सम ए आर बी, यानी कुछ जो है ए आपकी बी हैं। लाइक सम एप्पल आर कार्स। ठीक है, इसमें जो है ऐसा बिल्कुल नहीं होता, जो हम कहेंगे वो सही है। आप ये मत समझना कि आपने बॉयज को टेबल बना दिया, टेबल को बॉयज बना दिया, इसका जो है रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इस चैप्टर का, पूरे चैप्टर का जस्ट ये एजम्पशन है, और कुछ नहीं है। अरे हाँ ना तो बोल दिया करो बीच बीच में। यस सर, यस सर। हाँ, तो मुझे यकीन रहे कि हाँ हो आप। यस चलो सर। आगे चलते हैं। सर भाग के जाएंगे कहाँ सर, आप हाँ, बताइए। तो जब मैं कहूँ यूनिवर्सल की बात हो, तो यूनिवर्सल स्टेटमेंट कैसे पहचानोगे आप? तो आपको याद रखना हमेशा, आपको जो स्टेटमेंट स्टार्ट होगी वो ऑल से स्टार्ट होगी, अदरवाइज नो से स्टार्ट होगी। ठीक है, ऐसे ही पर्टिकुलर में आपको हाफ इंफॉर्मेशन दे रखी होती है, यानी पूरी इंफॉर्मेशन आपको नहीं पता होती है। ठीक है, तो वो होती है आपकी पर्टिकुलर। तो इसमें जो होता है आपका आता है सम और सम नॉट। ठीक है, सम और सम नॉट, ये जो है आपके होते हैं। अब कंक्लूजन की बात करूं, कंक्लूजन तो आपको जब क्वेश्चन कराएंगे तब जो है उसके बारे में बताएंगे, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, लेकिन स्टेटमेंट जानना पहचानना ज़रूरी है। आपको कौन कौन सी जो है स्टेटमेंट होती हैं जो आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेंगी बार 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 बार। तो पहली जो स्टेटमेंट होती है आपकी, वो होती है ऑल ए आर बी। दूसरी जो होगी वो होगी नो ए इज बी, यानी कोई भी ए जो है आपका बी नहीं है, और सभी ए जो है आपके बी हैं। इसका मतलब ये कौन सी, अच्छा ये बात बताओ, ये कौन सी स्टेटमेंट होगी आपकी, यूनिवर्सल या पर्टिकुलर? सर यूनिवर्सल। सर ये यूनिवर्सल। ये भी यूनिवर्सल होगी। नेक्स्ट यस की सर। बात करें, सम ए
आर बी, ये कौन सी होगी? पर्टिकुलर। पर्टिकुलर। नेक्स्ट होगी आपकी सम ए आर नॉट बी, सब ठीक है, पर्टिकुलर। पर्टिकुलर होगी। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, ऑलवेज नहीं होगा कि आपको सम ही दे रखा हो, कभी कभी कुछ और जो है वर्ड्स दिखाई दे सकते हैं यहाँ पे, जैसे आपको दे और आए, फ्यू। हाँ मैनी दे जाए, फ्यू दे जाए, ठीक है, और मोस्ट ऑफ दे जाए, और आपके नॉट ऑफ। हाँ 70% दे जाए, 80% दे जाए, ठीक है, एटलीस्ट दे जाए, ठीक है, इस तरीके के, या जनरली दे जाए। इस तरीके के जो भी वर्ड्स होंगे ये आपके किसके लिए यूज होते हैं? सम के लिए यूज होते हैं। वहीं जो है अगर हम ऑल की बात करें तो ऑल के लिए भी जरूरी नहीं कि हमेशा ऑल ही लिखा हो, कुछ और भी लिखा हो सकता है, जैसे एवरी, ईच और 100%, ठीक है, ये भी लिखा हो सकता है ऑल के लिए। क्लियर है इतनी सी बात? बताओ। यस सर। यस ठीक सर। है, अब इसके कुछ रूल्स जान लेते हैं, उसके बाद जो है हम क्वेश्चन लगाएंगे। रूल्स में छोटे छोटे रूल्स हैं। जैसे इसी की बात कर लेते हैं, यही समझा देता हूँ, वापस से लिखना पड़ेगा मुझे। जहां भी आपको ऑल दिखाई देगा, ऑल दिखाई देगा या नो दिखाई देगा, जहां भी आपको ऑल और नो दिखाई देगा, आप क्या करोगे? 100 का यूज करोगे, ठीक है। इन क्वेश्चंस को दो तरीके से किया जाता है, एक तो डायग्राम बना के किया जाता है, और एक जो है शॉर्ट ट्रिक से किया जाता है, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से, ठीक है। तो हम शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, हर एक क्वेश्चन होगा हमारा, जहां भी ऑल और नो होगा वहां आप 100 का यूज करोगे। 100 का यूज जो है आपने कर लिया, ठीक है, यहाँ ऑल था, यहाँ नो था। जहां भी आपका सम होगा या सम नॉट होगा वहां पे आप 50 का यूज करोगे, ठीक है, 50 का यूज करोगे। आपने 50 यहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया। एक बात याद रखना कि आपका जो है 100 से आप 50 तो बना सकते हो, यानी आपके पास अगर 100 रुपीज हैं तो आप 50 रुपीज खर्च कर सकते हो, लेकिन जब आपके पास 50 रुपीज होंगे तब आप उनमें से 100 रुपीज नहीं खर्च कर सकते, ठीक है। हो सकता है आपको अभी स्टार्टिंग में दिक्कत हो रही हो समझने में, लेकिन जब हम क्वेश्चन करेंगे, एक क्वेश्चन आप जब करवाऊंगा आप पूरा पकड़ लोगे, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। 100 से आप जो है 50 बना सकते हो, लेकिन 50 से आप 100 नहीं बना सकते। अब आपने यहाँ 100 लिख दिया, आप देख रहे हैं यहाँ पे दो चीजें होती हैं, एक आपकी पॉजिटिव स्टेटमेंट होती है, एक आपकी नेगेटिव स्टेटमेंट होती है। इसकी बात करूं, ऑल ए आर बी, ये क्या है? आपकी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ठीक है। यस सर। जब पॉजिटिव स्टेटमेंट होगी तो अब जो आपका ऑब्जेक्ट होगा इस पे भी आप क्या करोगे? 50 लिख दोगे, ठीक है। याद रखना ये आपके जो है सब्जेक्ट है और ये जो है आपका ऑब्जेक्ट है। जब पॉजिटिव स्टेटमेंट होगी तो ऑब्जेक्ट पे आप 50 लिख दोगे। अब इसकी बात करूँ, ये स्टेटमेंट आपकी नेगेटिव है, तो भाई नेगेटिव है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट पे क्या आएगा? आपका 100 आएगा। पॉजिटिव वाली है तो क्या आएगा ऑब्जेक्ट पे? 50 आ गया। नेगेटिव वाली है तो क्या आएगा ऑब्जेक्ट पे? 100 आ गया। तो ये 50 100 हो गया, 50 50 हो गया, 100 100 हो गया, 100 50 हो गया। बताओ क्लियर है या नहीं? यस सर। नो क्लियर है सर। सर। सर ये ठीक जो है, आपने अभी बताया है ना, ये नहीं समझ आया। कौन सा वाला? ये ऑब्जेक्ट वाला? यस सर। देखो, हम फिर से समझा देते हैं। देखो, आपको ये जो है स्टेटमेंट पूरी दी हुई है, ये पूरी स्टेटमेंट दे रखी है, कह रहा है ऑल ए आर बी। इसमें दो चीजें होती हैं, ये जो स्टार्टिंग वाला होता है ये आपका सब्जेक्ट है, ये जो लास्ट वाला होता है ये आपका ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। जरूरी नहीं ए और बी हो, हमेशा हो सकता है कार और टेबल हो, ठीक है। तो ये जो स्टार्टिंग का होगा ये आपका क्या होगा? सब्जेक्ट हो जाएगा, और ये जो होगा आपका, ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब ऑब्जेक्ट पे हम क्या लिखें, यानी कौन सा नंबर लिखें, 100 लिखें या 50 लिखें, ये कैसे डिसाइड होगा? तो डिसाइड करने के लिए आपको जस्ट स्टेटमेंट पढ़नी है। आप देख रहे हो ऑल ए आर बी, यानी ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है पढ़ने में, यानी इसमें कहीं भी नो या नॉट का यूज नहीं है। नो या नॉट का यूज नहीं है, इसका मतलब भाई ये क्या है? ये आपकी पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट जब भी होगी आप क्या करोगे? यहाँ पे नंबर लिखना है तो आप 50 जो है इस पे लिख दोगे। इतनी बात क्लियर? सर 50 लिखना पड़ेगा? हाँ 50 लिखना पड़ेगा। देखो जैसे हमने ये ऑल और नो और सम नॉट के लिए, सम के लिए हमने क्या किया? हमने 100 और 50 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका तो हो गया काम,
ये तो आपने ऑल और नो सम पढ़ के जो है आपने लिख दिए इनके नंबर्स। लेकिन जब इसके नंबर्स की बात करेंगे तो इस पे क्या लिखें हम? तो इसके लिए आपको जस्ट स्टेटमेंट पढ़नी है। अगर वो पॉजिटिव यानी उसमें नो और नॉट का यूज कहीं नहीं कर रखा, तो जस्ट क्या करोगे, इसका मतलब ये पॉजिटिव स्टेटमेंट हो जाएगी और उस पर 50 लगा दोगे। अब इसकी बात करूं, जब कहता है कि नो ए इज बी, यानी ये नेगेटिव स्टेटमेंट हो गई। तो ये जो आपका ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है आपका और ये ऑब्जेक्ट है आपका, तो ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। बताओ, क्लियर हुई? यस सर। Yes, अब sir. बताओ, इसका बताओ, इस बी पे कितना आएगा नंबर? सर 100। 100 नहीं आएगा। हम आपसे क्या कह रहे हैं, देखो, आप जब स्टेटमेंट पढ़ोगे तो वहां पे ये अगर वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट पे आपका 100 आना है। ठीक है। अगर नहीं आ रहे हैं, मतलब ये वर्ड्स नहीं है, जैसे इस वाले की बात करूं, यहाँ पे ये नो आपको दिखाई देगी। अगर मैं कोई पढ़ता हूं, मैं अगर इस स्टेटमेंट को पढ़ूंगा, नो इज बी, तो इसका मतलब क्या है? ये स्टेटमेंट कैसी है, पॉजिटिव है या नेगेटिव? आप खुद बताओ, अगर मैं इसको पढ़ूंगा तो। बोलो। सर अरे आप, नेगेटिव। देखो, आपने इतना ध्यान नहीं देना है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से समझाता हूँ मैं चीज़ों को। स्टार्टिंग से फिर से स्टार्ट करते हैं और सब कुछ जो है फिर से समझते हैं। अभी जितना भी है दोबारा करेंगे तो रिवाइज हो जाएगा और अच्छे से कर पाओगे। चलो वापस आते हैं अब। यहाँ बी था, यहाँ ए था, यहाँ ए था, यहाँ बी था और बी था और ये नॉट था। चलो, मैंने कहा आपसे कि जहां भी स्टेटमेंट में आपको ऑल और नो दिखाई देगा, आप क्या यूज करोगे? 100 यूज करोगे। बात करते हैं इसकी। यहाँ पे मुझे ऑल दिखाई दे गया तो मैं क्या यूज करूंगा? 100 लिख दूंगा। ठीक है। यहाँ मुझे नो दिखाई दे गया तो मैं कितना लिखूंगा? बोलो। सर 100। 100 लिखेंगे एग्जैक्टली। जहां भी आपको स्टेटमेंट में, जब आप ये पढ़ोगे स्टेटमेंट, मैंने कहा दो चीजें होती है, एक स्टेटमेंट होता है, एक कंक्लूजन होता है। ये जो हम अभी देख रहे हैं ये हमारे सारे स्टेटमेंट हैं। ठीक है। ये जो है आपके बातें कही हुई हैं कि जो जितने भी ए हैं आपके, ये सारे बी हैं। और आपने क्या देखा? आपने देखा ऑल आ रहा है। भैया ऑल और नो मुझे जहां दिखेगा, मैं यहाँ पे जो भी इनका नाम होगा उसके ऊपर 100 लिख दूंगा। लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे मैंने सम देखा, तो सम के लिए मैं क्या यूज करूंगा? बोलो। सर 50। 50 यूज करेंगे। तो 50. सम के लिए हम 50 यूज कर रहे हैं, तो जो ये नाम है, इसका नेम है, इस पे हम 50 लिख देंगे। ये सम दिखाई दिया, 50 लिख दिया हमने। चलिए, इतनी बात तो आपके समझ आ गई कि ऑल और नो होगा तो वहां हम 100 लिखेंगे, और जहां यानी सब्जेक्ट पे हम 100 लिखेंगे, और जहां सम होगा वहां हम 50 लिखेंगे सब्जेक्ट पे। तो दो चीजें होती हैं, एक सब्जेक्ट होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट ये स्टार्टिंग वाला होता है आपका। वहीं ऑब्जेक्ट की बात करूं, ये लास्ट वाला होगा आपका ऑब्जेक्ट। बी 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 और बी, ये सब हैं आपके ऑब्जेक्ट। तो मैंने कहा आपसे कि अब आपको जो है यहाँ पे भी नंबरिंग करनी होगी। तो नंबरिंग करने के लिए आप देखोगे जो स्टेटमेंट जब आप पढ़ोगे तो ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये स्टेटमेंट यानी कोई टेंस, अगर मान लो ये टेंस है, तो ये पॉजिटिव टेंस है या नेगेटिव टेंस है? ये जो बात कही गई है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? It's a positive. पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है तो 50 चिपका दो इस पे। ठीक है। इसको पढ़ो, नो ए इज बी, तो ये टेंस आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव। A नेगेटिव है negative. तो 100 चिपका दो ऑब्जेक्ट पे। बस यही तो करना है हमने। ये पॉजिटिव है, भाई पॉजिटिव है तो 50 चिपका दिया हमने। ये क्या है? ये नोट लगा हुआ है सर इसके साथ, तो भैया ये नेगेटिव हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी है यहाँ पे? 50 या 100? बोलो। 50 नहीं, ना ना ना, 50 नहीं, A 100. 100 होगा। 50 होगा आपका प्लस के लिए। प्लस के लिए आप जो है 50 यूज करोगे, और माइनस के लिए आप जो है 100 यूज करोगे। ठीक है। ध्यान रखना आप। 50 के लिए प्लस के लिए 50, और 100 माइनस के लिए आपने 100 यूज करना है। चलो, इतनी बात तो क्लियर हो ही गई होगी आपको। अब एक बात और छोटी सी जान लेते हैं, यहीं पे इसी पेज पे सब कुछ कर डालेंगे आज हम। ये दो स्टेटमेंट देखो, क्वेश्चन जो बनते हैं आपके मोस्टली, आपको क्वेश्चन स्टेटमेंट में जो है कि स्टेटमेंट में आपको एक स्टेटमेंट दे देगा। एक स्टेटमेंट बोले तो कि आपको पहली स्टेटमेंट दे दी उसने कि ऑल ए आर बी। ठीक है।
और इसी से जो है आपको कंक्लूजन सॉल्व करने को कहेगा, और 4-5 जितने भी कंक्लूजन देना चाहेगा वो दे देगा। तो आपसे कहेगा सॉल्व करो। एक तरीका तो ये होता है। दूसरा ये होता है कि आपको दो जो है स्टेटमेंट दे देगा, स्टेटमेंट दूसरी भी इंक्लूड कर देगा इसमें, जैसे नो ए इज बी, दो स्टेटमेंट हो गई यहाँ पे। ठीक है, दो हो गई स्टेटमेंट, ऐसी 3 भी दे सकता है, 4 भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट हमको क्या है, ये 100 और 50 का ध्यान रखना है, और सारे क्वेश्चन जो है हम करेंगे। अब एक छोटी सी बात जो है आपको जानना जरूरी है, याद रखना कि जब भी दो पॉजिटिव स्टेटमेंट अगर मिल रही होंगी तो वो जो कंक्लूजन देगी, जो उनका कंक्लूजन होगा वो नेगेटिव होगा, सॉरी पॉजिटिव होगा। ठीक है, दो पॉजिटिव स्टेटमेंट जैसे कौन सी अगर मैं आपको क्वेश्चन में दे देता हूं, ये पहली वाली और तीसरी वाली मैं अगर दे दूं, पहली और तीसरी, ये दोनों कौन सी हैं सर, दोनों जो है पॉजिटिव स्टेटमेंट हैं, तो जो इनका कंक्लूजन होगा वो भी आपका पॉजिटिव होगा। थोड़ा सा पेशेंस रखो, फिर क्वेश्चन करेंगे ना तो बहुत आराम से समझ आए कंक्लूजन क्या है, उसके बारे में जो है हम जानेंगे। चलिए अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो जो कंक्लूजन होगा वो नेगेटिव होगा। अगर स्टेटमेंट दोनों ही नेगेटिव दे रखी है क्वेश्चन में तो उससे कोई भी कंक्लूजन नहीं निकलेगा, आप देखते ही खत्म कर दोगे। चलो कोई बात नहीं, इतना जो है आप एक बार इसे देख लो, उसके बाद जो है हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देख लो इसे एक सर बार अच्छे समझ से। आ गया। आ गया, बहुत सुंदर। चलो हम अब क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। मैंने कहा मेरे पास एक क्वेश्चन में स्टेटमेंट दे रखी, सिंगल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कराऊंगा पहले। ठीक है, एक स्टेटमेंट दे रखी है कि सम डॉग्स आर कैट्स। ठीक है, यहाँ पे आपको कंक्लूजन दे देगा कि जो कथन कहा गया है, क्या इस कथन से ये बातें जो है बन सकती हैं या नहीं है, जो स्टेटमेंट से ये कंक्लूजन बन सकते हैं या नहीं। चलो पहले की बात करता हूँ, कह देगा सम कैट आर डॉग। दूसरे की बात करते हैं, ऑल डॉग आर कैट। ठीक है, थर्ड की बात कर लेते हैं, ऑल कैट, क्या हो रहा है, कैट आर डॉग। ठीक है, फोर्थ की बात कर लेते हैं, सम डॉग आर नॉट कैट। चलिए अब क्वेश्चन की बात करते हैं, हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे सम दिखाई दिया आपको, तो डॉग्स पे मैं कितना लिखूंगा नंबर? सर 50। 50 लिखेंगे। जहां भी आपको ऑल 50। हाँ और नो दिखाई देगा, अब वहां आप 100 लिखेंगे। अदरवाइज जहां भी आपको जो भी दिखाई देगा सम वगैरह, तो वहां पे आप 50 लिख दोगे। आपने लिख दिया। अच्छा बताओ, ये तो सब्जेक्ट की बात हो गई, अब ऑब्जेक्ट पे हम कितना नंबर लिखेंगे? 50। 50 लिखेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव वाले में हम 50 लिखते हैं। चलिए अब ऐसे ही नंबरिंग जो है आपको इन पे भी करनी है। सम है तो कितना लिखूं? 50। 50। ऑल है कितना लिखूं इस पे? 100। 100। ऑल है कितना लिखूं? 100। 100। सम है कितना लिखूं? 50। सर 50। 50। ये हो गए हमारे। अब ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, कैसा स्टेटमेंट है? सर पॉजिटिव। पॉजिटिव है, कितना लिखना सर चाहिए? 50। 50। कैसा स्टेटमेंट है? सर पॉजिटिव। पॉजिटिव, क्या लिखूं? सर 100। फिर वही बात, अरे भैया जब भी पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा आप हमेशा 50 लिखोगे ऑब्जेक्ट सॉरी पे। 50। ठीक है, जब भी नेगेटिव स्टेटमेंट होगा, आप ऑब्जेक्ट होगा नेगेटिव, तो आप क्या करोगे? 100 लिखोगे। ध्यान रखो। यस सर। हाँ, तो यहाँ पे कितना आएगा? 50 आएगा। चलिए डॉग कैसा है ये? पॉजिटिव नेगेटिव स्टेटमेंट? सर पॉजिटिव। 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 सर कितना लिखें? 50। 50 लिख दें। 50। ये इसके बारे में बताओ। 100। स्टेटमेंट 100 लिख 100। दूं? हाँ, नेगेटिव स्टेटमेंट है क्योंकि नॉट लगा है यहाँ पे, तो ये 100 लिख दिया आपने। चलो इतनी बात तो आपको समझ आ गई अब तो। अब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, तो क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसान है। देखो हमारी तरफ कह रहे सम डॉग्स आर कैट्स। ये डॉग्स जो है 50 हैं, ये डॉग्स 50 हैं, तो और ये कैट्स कितनी है? 50 हैं। कैट्स जो है आपकी 50 हैं। तो आप एक बात बताओ, मैं 50 से 50 बना सकता हूँ या नहीं? अगर आपके पास 50 रुपीज हैं तो आप 50 खर्च कर सकते हो या नहीं? यस सर। कर Yes. सकते हैं। आपके पास जो है ये भी सेम ही है, क्योंकि कैट आपकी 50 है तो कैट यहाँ भी 50 है, तो आप खर्च कर सकते हो। खर्च कर सकते हो इसका यस मतलब ये जो है मैं बात कह सकता हूँ ऐसे भी कि सम डॉग्स आर कैट्स, तो इसी बात को मैं ऐसे भी कह सकता हूँ सम कैट्स आर डॉग।
ये होता है कि बातों को घुमा के कहना, और मीनिंग जो है इनका सेम निकलना चाहिए। ये है आपका स्टेटमेंट और कंक्लूजन। चलिए इसकी बात कर लेते हैं। ये कहता है कि जो डॉग है वो 100 है, तो आप देख रहे हो ये डॉग आपका 50 है स्टेटमेंट के हिसाब से, तो क्या मैं 50 से 100 बना सकता हूँ? अगर आपके पास 50 रुपीज है, क्या आप 100 जाके मार्केट में खर्च कर दोगे? नो सर। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, तो इसका मतलब ये जो है, ये बात जो कही गई है ये गलत है, रॉन्ग है ये। चलिए ऐसे ही इसको करते हैं। ये कहता है कि कैट 100 है, जबकि आपके हिसाब से जो कैट है वो 50 है, तो 50 से 100 बना सकते हो क्या आप? नो नो सर। सर। नहीं बना सकते, तो ये भी आपकी स्टेटमेंट कंक्लूजन जो है रॉन्ग है। अब यहाँ पे डॉग 50 है, 50 भाई डॉग है, तो 50 से आप 50 बना सकते हो। यस सर। लेकिन जब हम इधर की तरफ जाते हैं, यहाँ पे एक बात आप देख रहे हो, मैंने आपको क्या बताया पीछे वाली स्लाइड में, कि पॉजिटिव से हमेशा जो है आपकी पॉजिटिव ही जो है कंक्लूजन निकलेगा। पॉजिटिव से हमेशा पॉजिटिव निकलेगा। ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कभी भी नेगेटिव कंक्लूजन नहीं देगी, नहीं देगी, नहीं देगी। क्यों? क्योंकि नॉट वाले नहीं होंगे। पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कभी नहीं बनेगा। क्लियर है मेरी बात? यस यस सर। सर। दूसरा तरीका ये भी है कि कैट जो है यहाँ 50 है और 50 से आपको कैट 100 बनानी है, तो पॉसिबल वैसे भी नहीं है कि नहीं? बोलो। यस सर। चलो यस अब हम कुछ कुछ जो है आपको क्वेश्चन देते हैं। कॉपी पेन उठा लो जल्दी से और बताना। सम कैट आर नॉट डॉग। सिक्स्थ है आपका नो कैट इज डॉग। सेवंथ है आपका नो डॉग इज कैट। पहले वाले फिफ्थ का बताओ ये फिलहाल। सर रॉन्ग है। ऑब्वियसली रॉन्ग है, क्योंकि ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है और बनवा हमसे ये नेगेटिव रहा है, तो यस ऑब्वियसली रॉन्ग हो जाएगी। इसकी बताओ सिक्स्थ की। सर रोंग। रॉन्ग होगा, ये पॉजिटिव है और ये बनवा हमसे नेगेटिव रहा है। सेवंथ की यस बताओ। सर। रोंग। रॉन्ग सर हो गया। रोंग। सही है भैया। तो समझ आ गया आपको क्या करना होता है? यस सर। बोलो। ठीक यस है, सर। चलें फिर क्वेश्चन की तरफ। यस सर। चलो फिर क्वेश्चन देते हैं हम आपको। स्टेटमेंट है यहाँ पे, कह रहा है सम कार्स आर नॉट बसेस। ठीक है, आपको कंक्लूजन यहाँ दे रखे हैं। फर्स्ट कंक्लूजन कहता है सम बसेस आर नॉट कार्स। चलो इतना बनाओ। सर राइट। राइट है ये? यस सर। चलो इसको छोड़ते हैं। ये थोड़ा ना, ये फोर्थ टाइप का जो है स्टेटमेंट हो जाएगा आपका। सर तो क्योंकि ये यहाँ पे वो नॉट आपने जो पीछे बताया है उसमें तो उस हिसाब से तो वैसे गलत हो जाना चाहिए हाँ स्टार्ट। हाँ, नहीं, ये फोर्थ, ये अलग टाइप है, ये टाइप ही अलग है। यस सर। सर क्वेश्चन ठीक थोड़ी है। गलत हो सकता है। ये क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है, अलग टाइप है ये। चलो कुछ और दे देते हैं हम आपको। नो बुक इज पेन। ये आपकी स्टेटमेंट है। कंक्लूजन यहाँ पे हम बताते हैं आपको। नो पेन इज बुक। राइट। राइट है? यस सर राइट है। ठीक है, सेकंड देते हैं हम आपको। सम पेन इज नॉट बुक। रोंग। सर रॉन्ग है। सही से चेक कर लो एक बार पापियो। सम सर बुक सॉरी रॉन्ग है रॉन्ग है। आर नॉट। रॉन्ग है पक्का? यस सर। पेन देख लो भाई फिर। कह रहा है नो बुक इज पेन। भाई नो की बात हो रही है, तो भाई ऑल और नो में हम क्या लिखते हैं? ऑल और नो में जो है हम ऑल और नो में हम जो है 100 लिखते हैं। आपको याद होगा क्या लिखते हैं? 100 लिखते हैं। तो हम इसको क्या लिखेंगे? 100 लिख देंगे सब्जेक्ट पे।
स्टेटमेंट कैसी है सर? स्टेटमेंट जो है ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, ठीक है। तो यहाँ ऑब्जेक्ट पे हम कितना लिखेंगे, बोलो? 100। 100 लिखेंगे। याद रखो, जब पॉजिटिव होगा स्टेटमेंट तो ऑब्जेक्ट पे आप 50 लिखोगे, जब नेगेटिव होगा स्टेटमेंट तो ऑब्जेक्ट पे आप 100 लिख देना। तो हमने 100 यहाँ लिख दिया। चलिए इसकी बात कर लेते हैं, ये भी 100 हो जाएगा हमारा, ठीक है। और ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, ये भी 100 हो जाएगा। अगर मैं बात करूं, कह रहा है बुक 100 है, यस बुक 100 बन सकती है, 100 से 100 बना सकते हैं बुक को हम। पेन आपका 100 है और 100 से आप 100 बना सकते हो पेन को, तो ये तो आपका राइट हो जाएगा। हो गया राइट? यस बोलो। सर। ठीक है, यस इसकी सर। बात कर लेते हैं। सम है यहाँ पे, तो सम के लिए हम 50 लिखते हैं। और ये कैसी स्टेटमेंट है? नेगेटिव स्टेटमेंट है। नेगेटिव। हाँ, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 100 लिखेंगे। अब बताओ ये बन सकता है या नहीं? नो नो सर। देख लो एक बार सही से। नहीं, यस सर, नहीं बन सकता। पक्का नहीं बन सकता? यस सर। क्यों नहीं बन सर सकता, बन जरा बताओ सकता हमें। है, सर बन बिल्कुल बन सकता है। सकता है। यस बिल्कुल बन सकता है। अब 150 को देखो ना। सर ऑपोजिट से देखेंगे। अरे एक बात बताओ, आपके पास पेन जो है 100 है और पेन आपको 50 बनाना है। 100 पेन है और 100 से 50 यस, बनाना है आपको, बन सकता उल्टा है या जाना नहीं? है इसमें। बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि इसको देखो पहले और ये बन सकता है या नहीं ये चेक करना है हमें। इसको देखो स्टेटमेंट को, इस स्टेटमेंट से ये बन सकते हैं कंक्लूजन या नहीं, ये हमें चेक करना होता है। मान लो आपके पास 100 पेन है, तो 100 से आप 100 पेन बना सकते हो या नहीं? सब बना सकते हैं। लेकिन जब हम सेकंड वाले की बात करें, 100 पेन है, 100 से आपको 50 बनाने हैं, यानी 100 रुपीज आपके पास हैं और आपको 50 रुपीज जो है खर्च करने हैं। कर सकते हो 100 से 50 रुपीज खर्च? यस सर। कर सकते हैं बिल्कुल। यस सर। हम किसी छोटे नंबर से हम बड़ा नंबर कैसे खर्च कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन हम बड़े नंबर से हम छोटा नंबर माइनस कर सकते हैं, यानी घटा सकते हैं। एक यही तरीका है बेस्ट। आप जो है रुपीज में याद रखना कि आपके पास 100 रुपीज है, आप 50 खर्च कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। आपके पास 50 रुपीज है, आप 100 खर्च कर सकते हो, नहीं कर सकते हैं। ये चीज जो है आपने याद रखनी है। चलिए वापस आते हैं इस पे। पेन 100 है, पेन आपका 50 बन जाएगा, 100 से 50 बना सकते हैं। बुक आपकी जो है 100 है और 100 ही बनानी है, तो बन सकता है या नहीं? बोलो। यस सर। बन सकता है, ठीक है। यानी ये कंक्लूजन हमारा राइट हो जाएगा। चलिए इसकी बात कर लेते हैं। तो सम, हाँ सम है यहाँ पे, तो हम बुक पे 50 लिख लेंगे। नॉट है यहाँ पे, तो ऑब्जेक्ट क्या है? ये जो है आपकी सर स्टेटमेंट नेगेटिव। नेगेटिव है, तो ये आपका 100 हो जाएगा। चेक करते हैं। बुक आपकी 100 है, 100 से आपको 50 बनाना है, बन जाएगा। यस सर। आपके पास Yes, 100 sir. रुपीज है, आपको 50 जो है खर्च करने हैं, कर दोगे जाके आराम से। अभी उड़ा दोगे जाके आप 50 उसमें से। आपके पास 100 पेन है, आप 100 से 100 पेन बना सकते हो। यस सर। यस आपके सर, पास, बता सकते हैं। हाँ आपके पास 100 रुपीज है, अभी जो है मार्केट जाओगे 100 के 100 खर्च कर दोगे जाके, और हो सकते हैं, यस ठीक है। तो यानी एक बात ये है कि 100 रुपीज अगर आपके पास है तो आप 150 कभी खर्च नहीं कर सकते उनमें से। यस सर। जब है ही आपके पास इतने, तो इससे या तो इतना बनेगा या फिर इससे जो है लेस बन रहा होगा। यस यही सर। दो काम तो हो रहे होंगे, तो वही चेक करना है आपने यहाँ भी। या तो लोन ये, थोड़ी दे देगा सर हाँ दुकान वाला। पकड़ के बिठा लेगा आपको। यस सर, और फिर मम्मी पापा को बताएगा और फिर डांट खाओगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं अब। कहता है सम बुक आर पेन, बताओ बनेगा नहीं बनेगा? फॉल्स। नहीं नो बनेगा? क्यों नहीं बनेगा? सर नहीं बनेगा सर, 50 से 100 नहीं बना सकते। हाँ अच्छा, फिफ्थ की बात करते हैं। सम पेन आर बुक, बनेगा या नहीं बनेगा? सर बनेगा। बनेगा। बना के दिखाओ हमें कैसे बनेगा। सर नहीं बनेगा। क्यों सर नहीं नहीं बनेगा? बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? सर 50 और 100, 50 50 से 100 कैसे निकाल? आपने रूल्स जो है सही से सुने नहीं है आपने। हमने क्या कहा आपसे कि अगर स्टेटमेंट कभी भी आपकी नेगेटिव है तो वो कभी पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं दे सकती, देखते ही उड़ा दो, ओके यस सर। सर। है ना। कभी अगर आपकी स्टेटमेंट नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव कभी नहीं बनाएगी।
पॉजिटिव वाली जो है पॉजिटिव बना देगी, और ठीक है, बाकी दो वाले करेंगे, अभी हम सिंगल वाला कर रहे हैं, तो इतना ही याद रखना है आपने। चलिए और दे देते हैं हम आपको, ऑल बुक आर पेन, बताओ बनेगा या नहीं बनेगा? सर नहीं। क्यों नहीं बनेगा? सर पॉजिटिव। सर इसमें ऑल है, बन सकता है। बना के दिखाओ। सर ये बना के दिखाएंगे। एक बात बताओ, ये स्टेटमेंट है कि नो बुक इज पेन, यानी कोई भी बुक जो है आपकी पेन नहीं है, तो आप इस बात को कैसे कह सर ये सकते तो हो? ऑपोजिट है एक तरह से, हाँ, तो कैसे कॉन्ट्राडिक्ट। कह सकते हो आप इस वाली बात को कि ऑल बुक आर पेन? नहीं कह सकते ना आप इस बात को, जब दोनों ही डिफरेंट जो है आपकी बातें हो जाएंगी। ओके सर। नहीं कह सकते, तो इसलिए जो है नहीं बनता, इसीलिए जो है जब भी आप पॉजिटिव देखोगे, देखते ही उड़ा दो। नेक्स्ट दे देते हैं तो आपको। सुनना ही नहीं है वो बात, हाँ, सुनना ही सीधा नहीं है उड़ा उसकी। दो। ऑल पेन आर बुक, बनेगी या नहीं बनेगी? नहीं सर। नहीं बनेगी, क्यों नहीं बनेगी? सर पॉजिटिव है। पॉजिटिव। पॉजिटिव। सर पॉजिटिव। हाँ, तो यही करना है, इतनी देखते ही काटना पॉजिटिविटी है। से नेगेटिव क्वेश्चन को नहीं समझ आती। एग्जैक्टली अब जरा रुको जरा। सर आप इसी पेज पे करने की कोशिश कर रहे हो। नहीं नहीं, ये तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है भाई, ऐसा ना कहो। सर नहीं, ऐसे बड़ा ना करके कहो। कर लेते थे। एक मिनट रुको जरा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये क्या हुआ? क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, क्वेश्चन स्टेटमेंट। स्टेटमेंट कहती है कि ऑल मैंगो मैंगोज आर एप्पल। ठीक है, ये आपकी स्टेटमेंट है। कंक्लूजन हम यहाँ पे आपको दे रहे हैं। कंक्लूजन है पहला, सम एप्पल्स आर नॉट मैंगो। बनेगा नहीं बनेगा? सर नहीं, नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? सर बनेगा। बनाओ फिर। सर नेगेटिव है ना सर। हाँ, सम सर वहाँ 50 लिखेंगे और आर नॉट के बाद मैंगो के ऊपर 100 लिखेंगे, तो सर ऑपोजिट साइड से 100 से 50। याद रखो जब भी पॉजिटिव स्टेटमेंट हो, कभी भी नेगेटिव कंक्लूजन नहीं बनेगा। ओके सर। ठीक है, याद रखो इस चीज नेगेटिव को। से पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव हाँ से पॉजिटिव बन सकता है और नेगेटिव से नेगेटिव भी बन सकता है। हाँ, सम एप्पल्स आर मैंगोज, बनेगा या नहीं बनेगा? सर बनेगा। बनेगा, बना के दिखाओ। सर सम यहाँ पे 50 और आर मैंगोस 50 से 50 यूज कर सकते हैं। चलो इसको लिख लेते हैं हम। ऑल को हम क्या लिख सकते, ऑल के लिए हम क्या लिखते हैं? 100 लिखते हैं सर सब के लिए। 100। पॉजिटिव है तो भैया ये 50 हो सर जाएगा ये ऑब्जेक्ट। 50। सम के लिए हम लिखते हैं 50, और पॉजिटिव यस जो है सर। ये, तो इसके लिए हम 50 लिखते हैं ऑब्जेक्ट पे। एप्पल आपके 50 हैं और आपको 50 ही बनाने हैं, बना दोगे? यस सर। आपके पास 50 रुपीज है, 50 खर्च कर दोगे जाके? बिल्कुल कर देंगे। मैंगोज यस। आपके पास 100 है, 100 से आपको 50 जो है बनाने हैं, बना दोगे। 100 रुपीज है आपके पास, 50 जाके खर्च कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यस तो सर, और बन फिर गई, भी 50 बच जाएंगे। फिर भी 50 बच जाएंगे। चलो नेक्स्ट है, ऑल एप्पल्स आर मैंगोज। बनेगा या नहीं बनेगा?
यस सर बनेगा। सर बनेगा। बनेगा, बना के दिखाओ। तब तक हम लिख देते हैं कुछ और क्वेश्चन। सर 100 में से 50। सर पॉजिटिव सर स्टेट थर्ड में। वाला नहीं बनेगा क्या? अभी देखते हैं, सब चेक करते हैं, पहले हम लिख लेते हैं। ओके। सर फोर्थ वाला भी बनेगा। यस सर फोर्थ बनेगा। सर फिफ्थ नहीं बनेगा। यस सर वो तो नेगेटिव आ गया। सर सिक्स्थ भी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? सर नेगेटिव है। अच्छा, इसलिए नहीं बनेगा। सर पॉजिटिव नेगेटिव की नहीं बनती। हम्म चलिए, ये आपके कंक्लूजन हो गए। तो वैसे ही करना है हमने, जस्ट यहाँ पे चेक करने का है। रेड ले लेते हैं हम। कह रहा है ऑल एप्पल्स आर मैंगोज, तो भाई एप्पल्स सर ऑल नहीं की जगह हम बनेगा सर 100 लिखते लास्ट हैं। वाला। सम के लिए हम 50 लिखते हैं। नो के लिए हम 100 लिखते हैं। नो के 100, लिए हम 100 लिखते हैं। और सम 100 के लिए या हम फिर 50 50। लिखते हैं। यानी 100 और 50 लिखना हो तो अगर आपको ऑल कहीं दिख रहा है या नो कहीं दिख रहा है तो चिपका दो 100। जहां भी आपको सम दिखाई दे रहा है चिपका दो 50। ठीक है, ये बात। यस सर। यस सर। हाँ। अब सर बहुत पॉजिटिव। अच्छे से चिपका सकते हैं। हाँ, अब पॉजिटिव नेगेटिव चेक कर लेते हैं। तो भैया ये पॉजिटिव है स्टेटमेंट है आपकी। ऑब्जेक्ट पे यस क्या सर। आएगा? 50। 50। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट पे 50 कब आएगा? जब पॉजिटिव होगा तो ऑब्जेक्ट पे 50 आएगा। जब नेगेटिव स्टेटमेंट होगी तो ऑब्जेक्ट पे आपका 100 आ सर जाएगा। 100 आएगा। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट वाला रूल है। इन रूल्स को जो है आप याद रख लो। सर याद है। हाँ ठीक है, तो अब बताओ कि एप्पल 50 है, 50 से क्या आप 100 एप्पल बना सकते हो? यस नो सर। सर। बना सकते हो? वाह। सर सर नहीं बना सकते। नहीं सर बना नहीं बता सकते हैं। सकते। अगर आपके पास 50 रुपीज है, क्या आप मार्केट जाके 100 खर्च कर सकते हो? नहीं सर। नहीं कर सकते। आपका जो दुकान वाला है वो बिठा लेगा आपको। तो ऐसे ही आपको 50 एप्पल्स हैं, 50 से आप 100 एप्पल्स कभी नहीं बना सकते। उड़ा दो देखते ही। ओके सर। ये आपका ऑब्जेक्ट की बात करें तो भाई पॉजिटिव स्टेटमेंट है, 50 आ जाएगा। ये सर नेगेटिव ये हो स्टेटमेंट जाएगा। है, 100 आ जाएगा। ये नेगेटिव है तो ये 100 आ जाएगा। हम्म, और ये जो है आपका नेगेटिव है फिर से, तो ये भी 100 आ जाएगा। 100। चलिए इसकी बात कर लेते हैं। सर मैंगोस। सर फोर्थ जो होगा सर वो होगा, बाकी नहीं होंगे। अच्छा, फोर्थ होगा बाकी नहीं होगा, बेहतरीन। तो मैंगोज आपके 100 हैं, 100 से आपको 50 बनाना है, बना देंगे हम। एप्पल्स आपके 50 हैं, एप्पल्स आपको 50 ही बनाने हैं, बन जाएगा। सही है ये, जो ये बात कही गई है वो सही है एकदम। यानी ऑल मैंगोज ये आर वचन एप्पल। बिल्कुल सत्य है। हाँ, ऑल मैंगोज आर एप्पल, तो हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, सम मैंगोज आर एप्पल। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंगोज आपको यहाँ 100 बनाने हैं। आपके पास कितने हैं? आपके पास 100 हैं और आपको 100 ही बनाने बन जाएंगे। अब आते हैं सर ऑब्जेक्ट की एप्पल तरफ। थोड़ी 50 से 100 बना देंगे। हाँ, तो ऑब्जेक्ट जो है आप, सर एप्पल हेरा आपके फेरी 50 थोड़ी हैं। कर देंगे। हाँ, आपको 100 जो है नहीं बना सकते, उड़ा दो। एप्पल्स आपके पास 100 बनाने हैं आपके पास कितने? 50 हैं, तो 50 से 100 नेवर सर इधर पॉसिबल। भी हेरा फेरी नहीं हो सकती। मैंगोज आपको 50 बनाने हैं, 100 हैं आपके पास मैंगो, 50 बना दोगे। लेकिन जब हम यहाँ सर आएंगे 100 थोड़ी तो बना दे। हाँ, तो 50 से आप 100 जो है एप्पल्स नहीं बना सकते। बोलो क्लियर है इतनी बात या नहीं? यस सर। यस तो सर। समझ गए इस कॉन्सेप्ट को फिर? यस सर। यस सर। हाँ, तो फिर चलते हैं और क्वेश्चन पे। तो मजा आ रहा है ना इसमें? यस सर। यस सर। तो मजे लो। अभी हम जो है कुछ और क्वेश्चन आपको करा देते हैं। स्टेटमेंट की बात करते हैं, तो तैयार हो जाओ स्टेटमेंट के लिए। पहली स्टेटमेंट है आपके पास, सम डॉग्स। डॉग्स जब से हम मुझे काटा है ना उसने, मैं तो स्पेलिंग भी भूल गया उसकी। यस सर। सम डॉग्स आर कैट। ओके, तो कंक्लूजन यहाँ पे आपके लिए है। फर्स्ट कंक्लूजन कहता है सम कैट्स आर डॉग। बताओ बनेगा या नहीं बनेगा? सर बनेगा। बनेगा सर। बनेगा। चलो सेकंड देख लेते हैं। ऑल डॉग्स आर कैट्स। बनेगा? सर नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। चलिए देखते हैं। ऑल कैट्स आर डॉग्स। फोर्थ है आपका, सर नहीं सम बनेगा। डॉग्स आर नॉट कैट।
फिफ्थ सर है नहीं आपका बनेगा। सर नहीं बने। सम cats are not dog। सर ये भी नहीं बनेगा। सर ये भी नहीं बनेगा। नेक्स्ट की बात करते हैं। नो कैट इज सर नहीं डॉग। बनेगा। नहीं बनेगा। यस सर। यस सर। सेवंथ की बात कर लेते हैं। नो डॉग इज सर नहीं कैट। बनेगा। नहीं बनेगा, आपने सब नहीं मना कर बनेगा। दिए, नहीं बनेंगे। चलो करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले चेक करना है पॉजिटिव है नेगेटिव है, ठीक है, रूल वाइज चलना। सर पॉजिटिव है। पॉजिटिव है, सबको देख लेते हैं कंक्लूजन को भी। ये सर पॉजिटिव है आपका, सम सर ये भी पे पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, यस ये नेगेटिव है, यस और सर। ये नेगेटिव है, नेगेटिव। ये नेगेटिव नेगेटिव। नेगेटिव है। आप जानते हैं कि पॉजिटिव से कभी भी जो है नेगेटिव नहीं बनेगा, देखते ही यस इनको उड़ा दो। ठीक है, आपने सारे सर ये गोली उड़ा दिए। मार दी। यस सर। रह गए इनके तीन। हाँ, इनको चेक कर लेते हैं अब कि बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो सर सम, 50-50। हाँ, तो सम के लिए हम क्या लिखते हैं? 50। 50। पॉजिटिव स्टेटमेंट के लिए हम ऑब्जेक्ट पे 50। 50 लिख देते हैं। तो यहाँ भी सम है तो 50 लिखा, भाई पॉजिटिव स्टेटमेंट है 50 यस लिख सर दिया। 50 लिखा सर। ऑल ये है, ऑल के लिए हम, सर 100 लिखा तो नहीं बना सकते सर, ये हाँ, ये गलत हो 50 गई। लिख सकते हैं, और और सर ये नीचे में 100। भी ऑल है 100, वो भी नहीं हो सकता। वेरी गुड। चलो डॉग है आपके पास, डॉग आप 50 से 50 बना सकते हो, बन जाएगा। यस सर। कैट आपके पास 50 है, 50 ही बनानी है, बन जाएगा। यानी इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि सम डॉग्स मतलब आर इन कैट। क्वेश्चन में आप पढ़ के सेंस नहीं निकाल सकते। हाँ, तो इसीलिए जो है ये जो 50 और 100 का चक्कर चल रहा है, जिससे आप इजीली जो है उस बात को कह पाए। चलिए, यस सर। ऑल डॉग्स, डॉग्स आपको 100 बनाने हैं। आपके पास डॉग्स हैं कितने? 50 हैं। 50 से 100 बना दोगे? नहीं सर। नो सर। कभी मत बनाना। चलिए, कहाँ कैट से आपके उठा के पास, लाएंगे हाँ, 50? कैट आपके पास 50 है, कैट 100 बना दोगे? नहीं सर। नो सर। नहीं सर, कहानी समाप्त हो गई इस क्वेश्चन की। ठीक है, चलो आगे अभी चलते हैं। सारे नहीं कर दिए थे मैंने। हाँ, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट है आपके पास। नो कॉपी इज पेन। कंक्लूजन हम आपको देते हैं। पहला कंक्लूजन है आपका, नो पेन इज कॉपी। सर नहीं हो सकता। आंखें बंद कर लो जब तक हम लिख ना लें। सर सम ये गलत बात है। पेन आर नॉट, सम पेन आर नॉट कॉपी। ठीक है। थर्ड है आपका, सम सर नहीं हो सकता। कॉपी नहीं हो सर सकता, हो ओके, सकता है। आर नॉट पेन। ठीक है। फोर्थ आपका है, सम कॉपी आर पेन। फिफ्थ है आपका, सम पेन आर कॉपी। सर खोल लूँ आप? हाँ, खोल लो आप। ओके सर। ऑल पेन आर कॉपी। और नेक्स्ट है आपका, ऑल कॉपी आर पेन। चलो बताओ वन बाय वन, फर्स्ट बनेगा या नहीं बनेगा? सर नहीं सर नहीं बनेगा। यस सर सर। बनेगा। बनेगा, आप कह रहे हो बनेगा, वो कह रहे हैं नहीं बनेगा। चलो चेक कर लेते हैं। ऑल और नो जहां भी हमें दिखाई देंगे हम क्या लगाते हैं? सर 100। 100। 100 लगा दो। 100 पॉजिटिव सर स्टेटमेंट है, नेगेटिव? सर नेगेटिव है। नेगेटिव नेगेटिव। नेगेटिव। स्टेटमेंट है। तो सर यहाँ पे 100। ऑब्जेक्ट पे 100। 100। ठीक है। ओके अब सर। सबको जो है हम कर देते हैं सॉल्व। ठीक है ना? यहाँ पे आपने नो देखा, 100 आपने लगा दिया। सम देखा, 50 आपने लगा दिया। सम देखा आपने, 50 लगा दिया। सम देखा आपने, 50 लगा दिया। सम देखा आपने, 50 लगा दिया। ये नेगेटिव स्टेटमेंट है और आपको पॉजिटिव वाले बनाने हैं। चलो हम पूरा ही कर देते हैं। ऑल देखा आपने, 50 बना दिया, 50 बना दिया। सर ऑब्जेक्ट नीचे की, भी तो होंगे नहीं सर, वो हाँ, पॉजिटिव है। ऑब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। अभी नेगेटिव है तो भैया 100 लगा दो। ये सर सभी नेगेटिव है, नीचे के 4 सर, 3 ही है हाँ, तो शुरुआत इसको में बस। 100 बना दो। ये नेगेटिव है, फिर से इसको 100 बना दो। ये आपका पॉजिटिव है तो इसको क्या करना है? 50 बना दो। ये पॉजिटिव है, 50 बना दो। और ये जो है आपका पॉजिटिव है तो 50 बना दो। ये पॉजिटिव है आपका तो ये भी 50 सर बना दो। शुरुआत के 3 पूरे पूरे ट्रू हैं। यहाँ आप देख रहे हो नेगेटिव से आपको नेगेटिव ही बनेगा। नेगेटिव से कभी पॉजिटिव बात नहीं कही जा सकती। अगर यस कोई सर, सर सेंटेंस नहीं नेगेटिव बनेगी। है उसको आप पॉजिटिव कैसे बना सकते हो? नहीं बना सकते। तो भाई जहां भी आपको पॉजिटिव वाले दिख रहे हैं, उड़ा दो, उड़ा दो, उड़ा दो, उड़ा दो। रह गए ऊपर के तीन।
इनको देखना पड़ेगा, देख लेते हैं। कॉपी आपकी 100 है और आपको 100 ही बनानी है, बन जाएगी। पेन यस आपके 100 है, सर 100 ही बनाने शुरुआती हैं, तीनों ट्रू है। बन जाएंगे। ट्रू है तीनों, ठीक है। पेन पेन आपके पास 100 है, ये सर स्टेटमेंट 100 ये, से 50। हाँ, ये समझो कि ये आपने बात कही है और इनकी बात को चेक करना है कि ये बात जो कह रहे हैं सही है या नहीं, बस ये समझ लो। पेन आपके पास 100 है, आपको 50 बनाने हैं, बन जाएंगे। कॉपी आपके पास 100 है और 100 आपको बनानी है, बन जाएंगी, ठीक है। नेगेटिव है, नेगेटिव ही बन रहा है, ये बात भी सही है, ये रूल भी आपका फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट है आपका कॉपी आपको 100 दे रखी है और आपको 50 बनानी है, बना लोगे। पेन आपके पास 100 है और आपको 100 ही पेन बनाने हैं, पॉसिबल है या नहीं? सर है पॉसिबल, तो समझ आ गया आपको सही इन अच्छे से। क्वेश्चन में तो सर ये कंफर्म है सर। ऑल या नो वाले हैं सर, उनका पहले लिख लो ऊपर से। हम्म अगर सर जैसे नेगेटिव नो वाला है तो सर 100 होगा, तो हम्म इसमें बस नेगेटिव पॉजिटिव देखना है। वो हम्म। नेगेटिव वाले सारे सिलेक्ट कर लो, वो सही होंगे क्योंकि 150 हो नहीं सकता। हाँ, तो वो दो ही रूल हैं जो आपके यहाँ फॉलो करने हैं। एक तो कि ऑल होगा या फिर नो होगा तो आप 100 चिपकाओगे, और ये आप सम होगा तो 50 लिखोगे, ठीक है। और नेगेटिव से आप नेगेटिव बना सकते हो और पॉजिटिव से आप पॉजिटिव बना सकते हो, इसके अलावा आप कुछ नहीं बना सकते, ये सर बाकी किसी की ठीक नहीं है। बनती हाँ, है। यानी नेगेटिव से आप जो है पॉजिटिव की तरफ नहीं जा सकते और पॉजिटिव से आप नेगेटिव की तरफ जो है नहीं जा सकते। क्लियर बात? यस यस सर। सर। ठीक है। दूसरी बात क्या थी कि जब आपका सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो आप क्या लिखते हो, ऑब्जेक्ट पे 50 लिखते हो, यस ठीक सर। है। जब आपका सेंटेंस नेगेटिव होता है तो आप ऑब्जेक्ट पे 100 लिखते हो। 100 लिखते हाँ, हैं। तो ये आपके जो हैं 3 रूल्स हैं जो कि आपको फॉलो करने हैं, कोई भी क्वेश्चन जब भी आपके सामने आएगा तो। करें और क्वेश्चन फिर ऐसे ही? यस चलो लगाते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है आपके सामने स्टेटमेंट। तो पहली स्टेटमेंट है सम कार्स आर सर आंखें नॉट। बंद नहीं बंद? नहीं, मत बंद करो, अब कर लो, अब ओके तो सर। हो, हाँ अब तो हो ही जाएंगे। कंक्लूजन है आपके पास। पहला कंक्लूजन कहता है हमसे कि सम बसेस आर नॉट कार। सेकंड आपसे कहता है नो कार इज बस। थर्ड आपसे कहता है नो बस इज कार। फोर्थ आपसे कहता है ऑल बसेस आर कार्स। और फिफ्थ आपसे कहता है ऑल कार्स आर बसेस, ठीक है। सिक्स्थ आपसे कहता है सम कार्स आर बसेस। और नेक्स्ट आपसे कहता है सम बसेस आर कार्स। बताओ कौन कौन सा बनेगा, नहीं बनेगा? सर फर्स्ट सिक्स्थ सेवेंथ ही बनेगा। फर्स्ट सिक्स्थ, फर्स्ट और सेकंड, दोबारा बताना, फिर से सर कहो। सिर्फ फर्स्ट फर्स्ट। सिर्फ फर्स्ट बनेगा, बाकी नहीं बनेंगे? यस सर। आर यू श्योर? सर पहली चीज सर स्टेटमेंट जो है सर नेगेटिव है। चलो देखते हैं, अब इस चीज को देख लेते हैं। स्टेटमेंट की बात करूं, स्टेटमेंट आपकी नेगेटिव है, ठीक है। सम है तो भाई 50 हमने लिख सर लिया, 50 नेगेटिव है तो स्टार्टिंग के 100। तीनों बनेंगे। स्टार्टिंग के तीनों बनेंगे, बेहतरीन। चलो देखते हैं बनते हैं नहीं बनते हैं। सर सर बन ही नहीं सकते। बन ही नहीं सकते, सर बेहतरीन। चलो यस देख लेते हैं, कोई सर बात नहीं। थर्ड हो सकता है सर। थर्ड हो सकता है। फर्स्ट थर्ड सर, सेकंड बन नहीं सकता क्योंकि सर कार्स नो है तो सर 100 आएगा, जो हो नहीं सकता। चलो देख लेते हैं, एक बार देखें। तो यहाँ आप देख रहे हो ये नेगेटिव है आपका, ये आपके स्टेटमेंट जो है पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, तो भैया सर ये तो काट बनने हैं नहीं, डालेंगे। ठीक है, ये तो बनने हैं नहीं। ऊपर रह गए 3, इनको देख लेते हैं। भाई नो है तो 100 लिख दोगे, नो है तो 100 लिख दिया आपने। नेगेटिव स्टेटमेंट है तो ऑब्जेक्ट पे आप 100 चिपका दोगे। सॉरी वही था, मेरा सही था नेगेटिव सर। है तो आप 100 चिपका दोगे। ये भी नेगेटिव है तो आप 100 लिख दोगे, ये सम के लिए आपने 50 लिखा। चलो अब देख लेते हैं बनते हैं या नहीं। आप जानते हैं कि कार जो है 50 है और 50 से आपको 100 बनानी है, बना दोगे? सर कोई भी सही नहीं है पर। हाँ, कोई भी सही नहीं है पर, ठीक है। तो कार जो है 50 है, आपको 50 से 100 बनाना है, नहीं बनेगा। कार जो है यहाँ पे 50 सर है, यहाँ 50 से कुछ 100 सत्य नहीं है नहीं सर। बनेगा।
सर फिर तो कुछ भी सही नहीं है। कुछ भी सही नहीं है बिल्कुल। तो यहाँ 50 है तो सर हम 50 ही से गलत आपको रह गए। है ना, हाँ, तो यहाँ पे नो फॉलोज हो जाएगा, यानी कोई भी जो है ट्रू नहीं है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है आप सबको फिर? यस सर। यस चलो बहुत अच्छी बात है, आपने इतना जो है मेहनत सर, एक से। और। एक और करना है आपने? चलो सर अभी दे दो। करवाते हैं, रुको 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 रुको, अभी करवाते हैं। तो सबसे ज्यादा तो लग रहा है पीछे एलियन को मजा आ रहा है आपके। उछलता फिर रहा है वो। नहीं सर उछल नहीं रहा सर, भूत देख रहा है कुछ। चलो और हाँ यहीं करा देते हैं आपको। सेव पेपर्स। चलो यहाँ पे स्टेटमेंट है आपकी ऑल बुक आर नॉट ऑल बुक्स आर पेन। ठीक है, ये स्टेटमेंट है आपकी। कंक्लूजन आपको यहाँ पे दे रखे हैं। पहला कंक्लूजन है आपका नो बुक इज पेन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सर नो गलत है। पेन इज बुक। सर बाद में ठीक है, बोल रहे हैं। हाँ बाद में बोल लेना। ऑल बुक आर पेन। ठीक है, अगली है ऑल पेन आर बुक। ठीक है, अगली है सम बुक आर पेन, और अगली है सम पेन आर बुक। चलो बताओ अब जल्दी से, पहले के बारे में बताओ, क्या विचार हैं आपके? सर पहले दो गलत है। पहली दो गलत बता रहे हो आप, चलो आपके हिसाब से पहली सर दो गलत तीसरी है। तो सेम क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन है तो इस बन सकता है, नहीं बन सकता? सर ऑफ कोर्स बन सकता है। चलो नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, सर आपने क्या फोर्थ कहा नहीं इसके बन बारे में? सकता। यही बन सकता है? सर नहीं बन सर सकता। नहीं बन सकता। ये नहीं बन सकता? यस सर। अरे नो श्योर सर। ये नहीं बन यस सर। सकता? यस सर कंफर्म ये नहीं यस सर बन श्योर। ऑल बुक्स आर पेन, तो क्या हम इसको नहीं पढ़ सकते ऑल पेन आर बुक्स? सकता। नो सर। ये ए है आपका, ये बी है। मैं कहूँ आपसे कि जितने भी ए हैं आपके, ये सारे बी कहलाते हैं। सर ये थोड़ी होता है सर, रैशनल नंबर जो होते हैं सारे रैशनल नंबर रियल नंबर होते हैं, पर सारे रियल नंबर थोड़ी रैशनल नंबर होते हैं। चलो अब देख लेते हैं फिर इसी बात पे। चलो आपने कहा कि चलो अब सब जो है सभी चेक कर लेते हैं, तो ये आप 100 लिख दोगे, यहाँ पे आपने 50 लिख दिया, क्योंकि यह पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ये नेगेटिव है आपका, ये नेगेटिव है, तो भाई ये तो गलत होने ही होने थे, तो आपने इनको कट कर दिया। इसके बाद करते हैं, ये आपका ये 100 हो लास्ट के जाएगा, दो भी ये सही आपका है। 50 हो जाएगा। ये आपका 100 हो जाएगा, ये आपका 50 हो जाएगा, ये आपका 50 हो गया, ये आपका 50 हो जाएगा, ये सर 50 हो लास्ट गया, के ये दो 50 हो सही गया। हैं। यानी आपको पॉजिटिव नेगेटिव लिखने की भी आपको जरूरत नहीं है, जस्ट आप मन में ही बता सकते हो ये 100 होगा, ये 50 होगा, यस ये सर। 100 सर होगा। थर्ड यस फिफ्थ और सिक्स्थ सही है, बाकी सारे गलत हैं। ओके चलो देखते हैं। बुक्स आपके पास 100 है, और 100 से 100 बनानी है, बन जाएगी। यस सर पेन बन आपके पास जाएगी। 50 है, 50 बनाना है, तो बन बन जाएगा। जाएंगे। पेन आपके पास यहाँ 50 है आपके पास, लेकिन आपको 100 बनाने हैं, सर नहीं बन नहीं सकता। बनेंगे। बुक्स आपके पास 100 है, 50 बना दोगे। पेन आपके पास 50 है, 50 बना दोगे। बना देंगे। पेन आपके पास वो भी 50 बन है, जाएगा। 100 आपके बुक आपके पास यस 100 सर बना 50 है, देंगे। तो बना दोगे। यानी आपके पास जो स्टेटमेंट है थर्ड, सर फोर्थ, थर्ड फिफ्थ थर्ड फिफ्थ और सिक्स जो है सही सिक्स्थ हो यस जाएंगे। सर। तो बस इतना ही था इसमें, सर वन आज स्टेटमेंट बड़े वाला। कम बच्चे आए सर। बच्चे कम आए हैं, तो आज बच्चों ने मजा मिस कर दिया। 15। हाँ। सर आपने बोल दिया था सर खत्म हो गए, सर भाग गए। हाँ ये हो सकता है। चलो अब एक क्वेश्चन और चलते हैं उसकी तरफ। स्टेटमेंट है आपके सामने। ठीक है, पहली स्टेटमेंट है आपके सामने, कहता है ऑल रेन आर वाटर। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट कहता है, दो स्टेटमेंट वाले स्टार्ट होते हैं यहाँ से, ऑल वाटर इज ब्लू। ठीक है, कंक्लूजन यहाँ से स्टार्ट होते हैं आपके। कंक्लूजन कहता है, पहला कंक्लूजन ये है आपका कि सम वाटर इज रेन। सेकंड है आपका ऑल वाटर इज रेन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेकंड गलत है। सेकंड, फर्स्ट नेक्स्ट है सही है। आपका
ऑल ब्लू इज वाटर। सर सही है। फोर्थ है आपका सम ब्लू इज वाटर। ठीक है, सर फिफ्थ है इसमें भी आपका, सेम ही मेथड है ना? हाँ सेम मेथड है, ओके लेकिन सर। थोड़ा सा चेंज है बस। ठीक है, थोड़ा चेंज है, वो बताएंगे अभी आपको हम। सर सम यहाँ शायद सर जैसे वो स्टेटमेंट के लिखेंगे सर ऑल रेन, तो सर वो 100 और वाटर हो जाएगा सर 50 से पॉजिटिव है। और सर सेकंड वाले में अब हम यहाँ पे 100 नहीं लिखेंगे, वाटर को यहाँ पे 50 लिखेंगे और ये पॉजिटिव है, इसलिए ब्लू को हम आधा कर देंगे 25। सर ऐसा है ये, कुछ? ये आपने कब सोचा? सर अभी अभी। बहुत गलत सोचा आपने, ओके सर। ऐसी बातें मत किया करो। ओके सर। ठीक है। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि दो पॉजिटिव स्टेटमेंट अगर मिल जाएं तो कंक्लूजन कैसा होगा, वो हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, दो आपके स्टेटमेंट मिलके, मतलब कि दो स्टेटमेंट आपको दे रखी है और इन दो स्टेटमेंट से कोई एक कंक्लूजन बनाया जा रहा है। जैसे रेन से आप ब्लू बनाओगे, ठीक है, वाटर से आप ब्लू बनाओगे, तो यानी दोनों के मिलने से कोई एक स्टेटमेंट आपकी बन रही हो। तो इसलिए जो है यहाँ पे ध्यान रखना है, दो पॉजिटिव जब भी स्टेटमेंट आपकी मिलके हमेशा जो है एक पॉजिटिव कंक्लूजन देती हैं। चलिए, दो नेगेटिव अगर स्टेटमेंट आपकी मिल रही हैं तो दोनों अगर मिल जाएं, जैसे ये भी नेगेटिव होती, ये भी नेगेटिव होती, तो जो जो भी आपका कंक्लूजन बन रहा होता, जो भी सर कंक्लूजन बन रहा नेगेटिव। होता, वो हमेशा नेगेटिव होता। ठीक है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, अगर ये दोनों मिल रही हैं आपस में तो ये आपका क्या बनाएंगी, नेगेटिव कंक्लूजन बनाएंगी। ठीक है, चलो इन क्वेश्चंस को कैसे डील किया जाए, तो बहुत आसान है। ऑल के लिए हम 50 लिख लेते हैं, तो ऑल के लिए हमने यहाँ पे 50, ऑल के लिए सॉरी हमने 100 लिखते हैं, 100 हमने यहाँ पे लिख लिया, यहाँ 100 हमने लिख लिया। ये पॉजिटिव है तो 50 आ जाएगा ऑब्जेक्ट पे, ये पॉजिटिव है तो 50 आ जाएगा। एक बात याद रखना कि जब भी दो स्टेटमेंट मिलके कोई कंक्लूजन बन रहा होगा, ठीक है, कंक्लूजन बन रहा होगा, तो वो तभी मिल सकते हैं, ये भी आपका रूल है, रूल लिख लेना, वो तभी मिल सकती हैं कि दोनों में से जो भी कॉमन है। आप देख रहे हो यहाँ पे इन दोनों में क्या कॉमन है, वाटर और वाटर कॉमन है वाट इसमें भी वाटर है, इसमें भी वाटर है, कॉमन है दोनों में, बोलो। यस सर। हाँ दोनों में कॉमन है, तो ये जो कॉमन नंबर्स होंगे, कॉमन वर्ड्स जो होंगे, उनमें से किसी एक के पास 100 होना जरूरी है, 100 होना जरूरी है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें, जैसे इसके पास 50 है, इसके पास 100 है, तो किसी एक के पास 100 होना जरूरी है। अगर नहीं है दोनों के पास, मतलब किसी एक के पास 100 नहीं है, तो उन दोनों से मिलके कभी भी कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा, इस बात को ध्यान रखना। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं बात को, कि देखोगे कि दो आपको स्टेटमेंट दे रखी हैं, दोनों स्टेटमेंट में आपका कोई एक चीज कॉमन दे रखी होगी। जैसे इसमें वाटर कॉमन दे रखा है, दोनों में वाटर वाटर है, ठीक है, यहाँ रेन है ब्लू, लेकिन यहाँ वाटर इसके पास भी है, इसके पास भी है, और वाटर 50 है इसमें से, और इसमें ये वाटर जो है 100 है। तो मैंने कहा आपसे कि दोनों में से किसी एक के पास 100 होना चाहिए। अगर दोनों के पास है तो कोई इशू नहीं है, ठीक है, अगर एक के पास तो एटलीस्ट होना ही चाहिए 100। क्लियर है मेरी बात? यस सर। तो एटलीस्ट जो है हमें क्या चाहिए होगा, हमें जो है एक 100 जो है चाहिए होगा इन कॉमन। ठीक है, अब जो है हम मिला के हम कुछ भी बना सकते हैं, अगर ये मिलके बन रहा है। चलो हम देख लेते हैं मिलके बन भी रहा है या नहीं। कह रहा है पहले वाले की बात करते हैं, वाटर है और रेन है, ठीक है, तो क्या ये इन दो स्टेटमेंट से मिलके बन रहा है? नहीं बन रहा होगा, क्योंकि वाटर पहले वाले से ही बन रहा है, वाटर इसके पास है, रेन इसके पास है, तो ये किससे बन गया, पहले वाले से ही बन गया। बात को समझ रहे हैं आप? यस सर। ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत धीमी आवाज आई, लेकिन जब हम प्रैक्टिस करेंगे इसकी भी, तो इसको भी आप पकड़ लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, तो यहाँ पे वाटर की बात करूं तो वाटर आपका कितना है, वाटर आपका 50 हो जाएगा, रेन आपका 50 हो जाएगा। भाई किससे बन रहा है ये वाटर और रेन, वाटर और रेन इस पहले वाले में ही है, तो जरूरत नहीं है हमें दूसरे वाले की सहायता लेने की, नहीं हेल्प लेने की। वाटर 50 है, 50 बनाना है, बन जाएगा। रेन 100 है, 50 बनानी है, बन जाएगी। ठीक है, पहले वाले जो हमने क्वेश्चन किए उन्हीं की तरह जो है बन जाएगा ये, यानी भूल जाओ कि अभी दूसरे वाला है।
तो पहले से हम इसको बना सकते हैं, बना सकते हैं। इसकी बात करते हैं, यहाँ भी आपका क्या है, वाटर और रेन ही है, तो कोई इशू नहीं है। वाटर आपका कितना हो गया, 100 हो जाएगा, रेन आपका 50 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट है। पढ़ लेते हैं भाई, वाटर इसके पास है, रेन इसके पास है, यानी पहले वाले से ये भी जो है पहले वाले से ही बन रहा है, यानी दूसरे वाले की हमने हेल्प ली ही नहीं है अभी तक। तो वाटर 50 है, 50 से आप 100 बना दोगे वाटर को, क्या नहीं बना पाओगे? बोलो क्लियर है या नहीं? अभी आप कुछ मत सोचो, अभी जो है हम जो पहले क्वेश्चन कर रहे थे वही कर रहे हैं अभी। ठीक है, अभी जो है हम इन दोनों के मिलने से बना जो स्टेट कंक्लूजन होगा वो हमने अभी तक नहीं किया है। ये समझ लो कि आपके पास ये अभी है ही नहीं। ठीक है, अभी जो है आपके पास ये है ही नहीं। ठीक है, अब ये नहीं है तो हम इससे ये बना रहे हैं, तो बन सकते हैं ना? अरे कुछ तो बोलो। यस सर। ठीक है, अभी जो है वो है ही नहीं, यानी उनके मिलने से कोई बन ही नहीं रहा अभी। चलिए, अब जब हम थर्ड की तरफ आते हैं तो यहाँ आप देख रहे हो ऑल ब्लूज इज वाटर। ठीक है, यानी कुछ सभी के सभी जो ब्लू हैं आपके, तो यहाँ आर होगा, ऑल ब्लू आर वाटर, सभी के सभी जो आपके ब्लू हैं वो क्या है, वाटर हैं। तो अब इसका मतलब हमें दूसरे वाले की जरूरत पड़ने लगी। तो दूसरे वाला आपका क्या था, क्या था जरा बताओ मुझे, मुझे तो याद नहीं रहा, जल्दी से बताओ। All water is blue. ऑल हाँ, वाटर इज ब्लू। ऑल वाटर इज ब्लू, ये था। ठीक है, अब इसका मतलब हमें देखो, ब्लू इसके पास है, वाटर इसके पास है, तो ब्लू कहाँ पे है सर, ब्लू यहाँ पे ये है और वाटर ये है। तो हमें जो है अब दूसरे वाले की हेल्प लेनी पड़ेगी, मतलब हेल्प नहीं लेनी पड़ेगी, हमें दूसरे वाले से ही बनाना है। यानी अब जो है हमें इसको, इसकी जरूरत नहीं है, अभी मैं इसको भूल जाओ आप। ठीक है, अभी दूसरा क्वेश्चन आ गया, अब इससे हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, यानी दूसरे वाले स्टेटमेंट से सॉल्व करेंगे। ब्लू आपका कितना है, ब्लू आपका हो जाएगा भाई, पॉजिटिव है तो ये आपका 50 हो जाएगा और ये 100 हो जाएगा। ब्लू 50 है, 50 से आप 100 बना दोगे, बोलो। ये ब्लू 50 है, उसको मत देखो, फर्स्ट वाले को देखना बंद कर दो, क्योंकि उसमें ये जो वर्ड है ब्लू और वाटर वो नहीं है। ओके सर। ठीक है, अभी क्या है, सेकंड वाले की बात करें, सेकंड वाले में ब्लू और वाटर है, यानी जो चीजें हमें चाहिए वो इसी में मिल रही हैं हमें। जब इसी में मिल रही हैं तो हमें किसी और की हेल्प क्यों लेनी है, नहीं लेनी है हमें, तो हम इसी से बनाएंगे। भाई ब्लू 50 है, 100 बनाना है, नहीं बनेगा। ठीक है, रॉन्ग हो गया ये। अब इधर आ जाते हैं सम ब्लू इज वाटर, भाई ब्लू इज वाटर, यानी ब्लू है आपका जो 50 हो जाएगा, वाटर आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ऑब्जेक्ट आपका 50 हो जाएगा। भाई ब्लू है और वाटर है, ब्लू वाटर कहाँ मिल जाएंगे सर, सेकंड वाले में ही मिल जाएंगे, हमें हमें जरूरत ही नहीं पड़ रही अभी। ठीक है, अभी जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन आगे पड़ेगी, इसलिए समझाना पड़ा। तो ब्लू 50 है, 50 से 50 बन जाएगा, बन जाएगा। वाटर 100 है, 100 से 50 बन जाएगा, बन जाएगा। सम वाटर आर नॉट रेन, भाई नेगेटिव है तो ये 100 हो गया और ये 50 हो गया आपका। वाटर है और रेन है, वाटर है और रेन है, वाटर है और रेन है, यानी आप जो है आप देख रहे हो वाटर और रेन जो है, इन एक ही में ही जो है हमें दोनों मिल रहे हैं। यानी जब तक आपको एक ही स्टेटमेंट में दोनों वर्ड्स मिलते रहेंगे, आप जो है किसी और की हेल्प नहीं लोगे। ठीक है, हेल्प लेना आगे सिखाएंगे, इनको याद रखना बस, हेल्प लेना आगे सिखाएंगे इस वाले सर क्वेश्चन में। एक एक मतलब स्टेटमेंट लेनी है जिसमें दो चीजें कॉमन हो। हमें क्या ढूंढना है, हमें देखो जो है हमें ये ढूंढना है कि वाटर और रेन जो है किस किस में है। सर वाटर इसमें है, रेन भी इसी में ही है, जब इसी में ही है तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इसी वाली स्टेटमेंट से, इसको हम देखेंगे भी नहीं। ओके सर। सर ठीक मतलब है, जो दो चीजें कॉमन है जो सिर्फ उन्हीं दो स्टेटमेंट में है, वो हाँ जैसे देखना मान लो ये होता ऑल रेन आर ब्लू, अब बताओ कैसे करते इसको। है। सर इसमें, अब सर इसमें इसमें तो हमें, कोई कॉमन। हाँ अब इसमें हमें हेल्प लेनी पड़ती ना दूसरे वाले भाई की, यस सर। क्योंकि रेन और हमें ब्लू चाहिए, तो रेन इसके पास है और ब्लू इसके पास है, किसी एक पर्टिकुलर में तो नहीं दे रखा हमें कि इससे काम चल जाएगा हमारा, इसी में सबको चाहिए, दोनों वर्ड्स इसी में मिल जाए, हमें नहीं मिल रहे हैं। तो रेन इसके पास है और ब्लू जो है इसके पास है, अब हमें हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, चलो हेल्प लेना भी सिखा देते हैं इसी में ही। तो जब हेल्प लेनी पड़ जाए तो क्या करना होगा, तो कुछ नहीं करना, मैंने आपको बताया कि
एटलीस्ट जो भी कॉमन है आपका, जो भी कॉमन है आपका, उसमें एक किसी एक के पास जो है 100 होना चाहिए। है 100 किसी एक के पास, ये वाटर 50 है, ये वाटर 100 है, भाई कॉमन मिल गया, कॉमन में किसी एक के पास 100 है। अब जो ये चाहता है वो हम बना सकते हैं। ऑल है, ऑल के लिए हम 100 लिखते हैं, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, हम 50 लिख सकते हैं। अब देखो, रेन और ब्लू हमें चाहिए, रेन और ब्लू चाहिए। रेन इसके पास है, पहली वाले के पास, और ब्लू जो है दूसरे वाले के पास है। बना लेंगे, क्यों? क्योंकि कॉमन है तो हम बना सकते हैं। चलिए, रेन 100 है, 100 से 100 बना दोगे, बन जाएगा। ब्लू 50 है, 50 से 50 बनाना है, बन जाएगा। बोलो क्लियर है या नहीं? यस सर। हो सकता है थोड़ा सा भी, मर्ज हाँ कर दे। हाँ हाँ, मर्ज कर देंगे दोनों को। मर्ज तब करेंगे जब इनके पास जो है एक जो है पर्टिकुलर सर जो तो है एक सारा ही ना होता। हाँ, जो है चीजें जो है सेम होनी चाहिए। जैसे इसके पास वाटर और वाटर है, तो ये दोनों सेम है, तभी जो ये है हम सिर्फ मर्ज कॉमन। करके हम बना सकते हैं। तो बताओ क्लियर है या नहीं, इसके बाद जो है हम आगे चलेंगे। यस सर, क्लियर है। क्लियर है, बहुत सुंदर। चलो आगे चलते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, आपकी स्टेटमेंट आपको दे रखी है। पहली स्टेटमेंट कहता है ऑल, ये रेन और वाटर का तो हमने कर लिया, आई थिंक हम दूसरा करते हैं कोई, उसमें मजा आएगा। चलो इसी को कर लेते हैं। ऑल रेन इज वाटर, ठीक है। सेकंड है आपके सामने, ऑल वाटर इज ब्लू, ठीक है। अब बहुत सारे क्वेश्चन देने वाला हूं मैं, तो वो सर सेम बिल्कुल। सेम है, बिल्कुल सेम है। तो पहला है आपके सामने, ऑल रेन इज ब्लू। सेकंड है आपके सामने, सम रेन इज ब्लू, सम रेन्स आर ब्लू, ठीक है। थर्ड है आपके सामने, सम ब्लू, सम ब्लू आर रेन। सर तीनों सही हैं। तीनों सही हैं, देख लो। यस सर। सर डी गलत है। सर ई भी गलत है। इसको सही करके लिख देते हैं हम। ठीक है, ऑल ब्लू इज रेन, नो ब्लू इज रेन। तो आपने कहा कोई भी ठीक नहीं है। चेक करते हैं भाई ठीक है या नहीं है। सर शुरुआत के 3 सही हैं। शुरुआत की 3 सही बता रहे हो आप। चलिए, ऑल, ऑल और ऑल के लिए सर हम क्या सॉरी, लिखते हैं? शुरुआत के 2। सर शुरुआत के 2। और शुरुआत के 2 सही हैं, चलो देखते हैं। ऑल और ऑल के लिए आप जो है 100 लिखते हो सब्जेक्ट पे, भाई सर पॉजिटिव है। शुरुआत के 2 ही सही हैं, चारों गलत हैं लास्ट। चारों ही गलत हैं, बेहतरीन, 3 जो बचे लास्ट के। बहुत अच्छे। ऑल है यहाँ पे तो 100 लिखा, सम है यहाँ पे 50 लिखा आपने, ठीक है। सम है यहाँ पे 50 लिखा आपने, ऑल है यहाँ पे 100 लिखा, और ये नो है आपने यहाँ 100 लिखा। ये ये पॉजिटिव है आपका, ये भी पॉजिटिव है स्टेटमेंट, ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये नेगेटिव स्टेटमेंट, तो ये 100 लिखोगे। पॉजिटिव के लिए ऑब्जेक्ट पे 50, 50, 50, 50। क्या कहता है? ये कह रहा है रेन और ब्लू की सर बात कर सही रहा है। लगाया, सर सही लगाया आपने। सही लगाया है, रेन और ब्लू की बात कर रहा है। भाई रेन और ब्लू क्या किसी एक में है? नहीं सर। नहीं है, एक किसी एक स्टेटमेंट में, यानी हमें दूसरे की हेल्प लेनी पड़ेगी। हेल्प यस कैसे सर। मिलती है? ये जो सर है दोनों कॉमन में वाला कॉमन है। उठाओ और काट हाँ, डालो। दोनों में कॉमन होने के साथ साथ एक 100 होना चाहिए। आइए, यस सर, आपने ठीक ये है। भी अब बताया। रेन और ब्लू, रेन ये है, ब्लू ये है। भाई रेन 100 है, 100 बना दोगे। ब्लू आपके पास 50 है, आप 50 बनाना है, बना जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका सही। इसकी बात करते हैं, रेन 50 है,
भाई रेन कहाँ पे इसके, अच्छा ये बन किससे रहा है, ये जो बन रहा है ये आपका फर्स्ट और सेकंड से बन रहा है, मैं ये लिख देता हूँ। सर ये सारे ही फर्स्ट एंड सेकंड से ही बनेंगे। सारे ही फर्स्ट एंड सेकंड से बन रहे हैं, यस बहुत सर। अच्छा। सर रेन और ब्लू ही तो लिया है आपने सर, हाँ वो तो दो। रेन और ब्लू है यहाँ पे भी, तो रेन और ब्लू, रेन आपका 50 है, रेन 100 है, 100 से आप सर 50 तीनों बना सही है दोगे, सर, वही तो ब्लू है सर। 50 है तो आप 50 बना 50 दोगे। बना सकते हैं। हाँ ब्लू आपका क्या है, 50 है, 50 बनाना है बना दोगे, रेन आपका 100 है, 50 बनाना है बना दोगे। यस सर। इसकी बात करते हैं, ब्लू जो है आपका 100 है, लेकिन सर आपके हो पास नहीं क्या है, सकता, आपके पास 50 है, 50 से 100 नॉट पॉसिबल, ठीक है, बजट कम है, हटा दो। बजट कम हो जाएगा। अब यहाँ पे ब्लू जो है आपका 100 है, फिर से आप 50 से 100 नॉट पॉसिबल। तो क्लियर है सबको? यस सर। चलो फिर आगे चलें फिर और करते हैं क्वेश्चंस को। तो सेकंड वाले पे हम पहुंच गए हैं, यानी 2 वाले, फिर 3 वाले भी आएंगे अभी। चलिए, ऑल स्टेटमेंट यहाँ लिखते हैं हम, ठीक है। स्टेटमेंट है ऑल कप कप्स आर चेयर, ठीक है, चेयर है। सेकंड है स्टेटमेंट आपकी, नो चेयर इज टेबल, ठीक है। कंक्लूजन है आपका, यहाँ से कंक्लूजन हम बताते हैं आपको। पहला कंक्लूजन है आपका, सम कप आर चेयर। सेकंड है आपका, सम चेयर्स आर सर सही है टेबल। दोनों ठीक है? सर, दूसरा वाला बताना है सर, हाँ दूसरा दोनों वाला दो गलत है। कंक्लूजन, दूसरा वाला गलत है, बाकी पहला वाला ठीक है। यस सर। बहुत अच्छे। चलो यहाँ की बात करें, ऑल है यहाँ पे, यहाँ नो है, भाई 100 हो जाएगा, ये भी 100 ही होगा, क्यों? क्योंकि ऑल और 100 के नो के लिए हम 100 लिखते हैं। ऑब्जेक्ट की बात करूं भाई, ये नेगेटिव है आपका, तो ऑब्जेक्ट पे आपका 100 आ जाएगा। ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है आपका, तो 50 आ जाएगा। सम की बात हो रही है 50, सम की बात हो रही है 50। पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो ऑब्जेक्ट 50, पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो ऑब्जेक्ट 50 हो जाएगा। चलिए, कप्स और चेयर की बात हो रही है, तो क्या कप्स और चेयर किसी एक में है? यस सर। सर फर्स्ट कप्स वाले में। और चेयर जो है किस में है सर? फर्स्ट वाले में है। तो वो हमें पॉजिटिव सेकंड है। वाले की हेल्प नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो हम इसी से बना लेते हैं। कप चेयर जो है आपकी 50 है, 50 से 50 बना दोगे। कप्स आपके 100 है, 100 से 50 बना दोगे। इसकी बात करते हैं, यहाँ चेयर्स और टेबल हैं, तो क्या हमें सेकंड फर्स्ट वाले की हेल्प चाहिए? चेयर्स और टेबल के लिए क्या हमें फर्स्ट वाले की हेल्प नहीं सर, चाहिए? सेकंड वाला है, और सर ये गलत है क्योंकि सर यहाँ पे वो सेकंड वाला नेगेटिव है और ये पॉजिटिव में कन्वर्ट नहीं हो सकता। एग्जैक्टली exactly। तो हाँ ये जो है आपका कंक्लूजन जो है नेगेटिव है, तो नेगेटिव से आप जो है पॉजिटिव नहीं बना सकते। अगर यही काम क्या हो रहा होता, यही क्वेश्चन जो है आपका कैसे होता कि यहाँ पे आपका कप्स और टेबल होती, कप्स और टेबल होती, तो आपको क्या करना होता, इन दोनों को मिला के एक कंक्लूजन बनाना होता, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव बन के मिलके जो है क्या कंक्लूजन देते हैं, नेगेटिव देते हैं। तो ये जितने भी आपके इससे कंक्लूजन बनते इन दोनों को मिला के, वो सारे आपके नेगेटिव ही होते, ठीक है, नेगेटिव ही होने चाहिए, अगर नेगेटिव नहीं होते तो गलत हो जाते। क्लियर है? अगर क्वेश्चन करेंगे बहुत सारे हैं, कोई दिक्कत मत लो, बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको इसमें, ठीक है। तो ये तो जो है सिंगल सिंगल से ही बन गए, कोई जरूरत नहीं पड़ी हमें इन सब की। चलें फिर आगे। आज अब जो है कम आवाज जो है कम आने लगी, क्या बात है भाई? आवाज फिर कम कैसे आ ऐसे रही है आप लोगों कैसे? की? सर चलो मेरी कम आ रही है। नहीं नहीं, बाकी लोगों की कम आ रही है, अब कोई बोल ही नहीं रहा। चलिए स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं। सर अच्छे से आ गया ना? अच्छा, अच्छे से आ गया समझ, ओके, बहुत अच्छी बात है। ऑल चेयर्स, ओ, 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 एक मिनट रुको।
कल जो है ना, हम जब नेक्स्ट क्लास होगी तो सारे क्वेश्चन जो है ना ऑलरेडी हम लिख के लाएंगे आपके लिए, ठीक है ना? ऐसे बहुत दिक्कत होती है। यस सर, यस सर। तो वरना फिर आप लिखोगे उतनी देर में जवाब मिल जाता है। हाँ वही तो, फिर हम लिख भी नहीं पाते पूरा। चलिए, पहला कहता है आपसे, ऑल क्लर्क आर टाइपिस्ट। नेक्स्ट है आपका स्टेटमेंट, सम टाइपिस्ट आर स्टेनो, जो स्टेनोग्राफी जो करते हैं वो स्टेनो। कंक्लूजन है आपका पहला, सम स्टेनो आर क्लर्क। सेकंड जो है आपका कंक्लूजन कहता है, सम स्टेनो आर नॉट क्लर्क। थर्ड है आपका, ऑल टाइपिस्ट आर क्लर्क। नेक्स्ट है आपका, ऑल क्लर्क आर स्टेनो। बताओ कौन सा सही है, कौन सा गलत है? सर पहली चीज सर, इनसे कंक्लूजन नहीं बन सकता। कौन सा कंक्लूजन नहीं बन सकता? सर दोनों का सर मिला के, क्योंकि सर 100 होना चाहिए दोनों में से एक में, सर नहीं है, दोनों में 50 है। तो कितने गलत हैं इसमें? बता रहे हैं। पता नहीं। चलो, ऑल जो है ये आपका 100 हो जाएगा भाई, सम है तो 50 हो जाएगा। सर और 50 हो हाँ, जाएगा। स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो 50 चिपका सर दो, 50। 50 चिपका दी। इसकी भी बात कर लेते हैं भाई, सम है तो 50, सम है तो 50, और ऑल है तो 100, ऑल है तो 100, ठीक है। पॉजिटिव है भाई तो 50, नेगेटिव है, ये नेगेटिव है तो 100 आ जाएगा, ये पॉजिटिव है तो 50, ये पॉजिटिव है तो 50। चलिए, क्या कहता है कि क्लर्क आपका 100 है। पहले हम पढ़ लेते हैं इसको, स्टेनो और क्लर्क तो बनाना है पहले तो आपको। सेकंड हटा ही दो। हाँ, तो स्टेनो और क्लर्क क्या किसी एक से बन सकते हैं? नहीं सर। तो हमें किसकी नो जरूरत सर। पड़ेगी? हमें सर सेकंड दोनों वाले की की। जरूरत पड़ेगी। अब सेकंड वाले की जरूरत, हम सेकंड वाले का यूज तभी कर सकते हैं जब कॉमन हो। यस, टाइपिस्ट और यस टाइपिस्ट सर। जो है दोनों में कॉमन है। लेकिन यस। आप एक बात जानते हैं कि भाई कॉमन के लिए हमें क्या चाहिए होगा? किसी सर वैसे एक तो में, सारे गलत हैं। हाँ, किसी एक में 100 चाहिए होगा। यस तो सर, क्या सब है वही यस है। इनमें सर, इसमें 100? नहीं नो है सर। इनमें सर 100। तो सारे नहीं गलत है, है। तो इन सबसे, इन दोनों से मिलने वाले जितने भी आपके कंक्लूजन होंगे वो सर सारे के काट सारे सारे गलत। गलत डालेंगे। हाँ, तो स्टेनो और क्लर्क, स्टेनो और क्लर्क रॉन्ग होगा, क्योंकि ये कॉमन नहीं बन पाए। स्टेनो और क्लर्क नहीं होगा, इस टाइपिस्ट और क्लर्क चाहिए। अच्छा, टाइपिस्ट और क्लर्क सर क्या ये सही है। ये सही हो सकता है? ठीक है, है सही। चलिए, टाइपिस्ट आपका 50 है, आप 50 बना दोगे, बन जाएगा। बोलो। सर सॉरी, सी भी तो गलत है। हाँ, तो 50 से आप 100 नहीं बना सकते, काट दो। क्लर्क आपका 100 है, सर 100 ये भी क्लर्क नहीं है। सर, होगा ये भी सर। गलत। ये भी नहीं हो, क्योंकि ये दो से मिलके बन रहा है। दो से मिलके जितने बनेंगे वो तो गलत होंगे ही होंगे। साथ में आप इंडिविजुअल भी चेक कर सकते हो कि इंडिविजुअली कोई बन रहा है या नहीं बन रहा है। चलिए, बहुत सुंदर तरीके से आपने इसको जो है कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और लगाते हैं क्वेश्चन। स्टेटमेंट है आपकी पहली, सम ब्रिक्स आर स्टिक। नहीं नहीं नहीं, स्टिक नहीं, कुछ और लिखते हैं, पेन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, नो पेन इज रेड, ठीक है। चलो, अब कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। कंक्लूजन ध्यान से सुनना, नो पेन इज रेड। नेक्स्ट है आपका, सर सही है। सम पेन, नहीं नहीं, सम ब्रिक्स आर नॉट रेड। अब बताओ,
कौन कौन से सही है आपके हिसाब से? सर पहला तो सही है। पहला सही है, चलो बाकी सेकंड? सर सही है। सही है पक्का? यस सर सही है। सही है, चलो देख लेते हैं। सम की बात है भैया 50, नो की बात है 100। ऑब्जेक्ट पे आ जाते हैं, पॉजिटिव स्टेटमेंट तो उसका मतलब क्या होगा, ये 50 होगा। नेगेटिव स्टेटमेंट तो ऑब्जेक्ट आपका 100 हो जाएगा। एक बात जानते हैं कि अगर दोनों से मिलकर कोई कंक्लूजन बन रहा है तो पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव ही बनना चाहिए कंक्लूजन। नो है आपके पास, 100 हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। सम है आपके पास तो ये आपका 50 हो जाएगा। लेकिन यहाँ स्टेटमेंट आपकी जो है कंक्लूज जो ये आपका स्टेटमेंट है उसमें जो है आपका नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो जो आपका ऑब्जेक्ट होगा वो आपका 100 हो जाएगा। 100। ठीक है, चलो पेन आपका 100 बनाना है आपको। पेन आपके पास, पेन और रेड चाहिए, पेन और रेड, भाई पेन और रेड तो हमें इसी से मिल जाएंगे, हमें किसी और की हेल्प नहीं चाहिए होगी, नहीं चाहिए होगी। तो पेन 100 है, 100 बन जाएगा। रेड 100 है इसके पास, 100 ही बनाना है, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रिक्स और रेड आपको चाहिए, तो ब्रिक्स और रेड भैया हमें दूसरे की हेल्प लेनी पड़ेगी। और दूसरे की हेल्प लेने के लिए आपको क्या करना होता है, कॉमन ढूंढना होता है। कॉमन। कॉमन के पास हमें एक 100 चाहिए होता है, चाहिए होता है, चाहिए होता है। ब्रिक्स यहाँ पे 50 है, आपको 50 ही बनाने हैं, बन जाएंगे। रेड आपके पास 100 है, 100 ही बनाने हैं, बन जाएंगे। तो क्या दिक्कत आई इसमें बताओ, बोलो। सर कोई दिक्कत थोड़ी है। हाँ तो आप बी में बहुत कंफ्यूज हो रहे थे ना कि बी होगा या नहीं मैंने होगा। बोला तो था सर, हाँ होगा। होगा, चलो बहुत अच्छी बात है। और कर लें क्वेश्चन फिर एक दो और, चलो टाइम क्या हो रहा है अभी। चलो हो जाएगा क्वेश्चन। स्टेटमेंट है आपकी, अब जो है नेक्स्ट क्लास में हम 3 वाले करेंगे, 3 वाले करेंगे और इधर और वाले केस होते हैं उनको हैंडल करेंगे। तो क्वेश्चन है आपके सामने, एक मिनट रुकिएगा। ऑल बोल्ट आर नट्स, यही होता है नट जो कीले होती हैं, यही होता है। यस सर। यही होता है नट जो कील होती है, पक्का। सर बोल्ट तो सर कसने वाला होता है। और ये नट, नट भी तो होता है ना, वो भी तो कसने वाला ही होता है। नहीं सर, सर नट बोल्ट बोलते हैं ना। हाँ तो ये नट वही नट है या कुछ और है ये? सर नट होती है कील और बोल्ट होता है सर वो अरे कसने वाला। स्पेलिंग ठीक है या नहीं ये बताओ। हम्म, हद है यार। जल्दी बताओ स्पेलिंग ठीक है ना इसकी, वरना मुझे देखनी पड़ेगी सर मेरे मैं भी पास। देख के बता रहा हूँ सर, मुझे भी आप कंफ्यूजन कर दिया आपने। सर ठीक है। ठीक है, देखो आवाज आई कितनी सुंदर। यस सर। चलो ठीक है, चलो ठीक है, तो ठीक है। सम स्क्रू आर बोल्ट, ठीक है, बोल्ट लिखा है वो। कंक्लूजन की बात करूं मैं, यहाँ पे कंक्लूजन है पहला आपके सामने। पहला कंक्लूजन कहता है ऑल नट्स आर स्क्रू, ठीक है। नेक्स्ट कहता है आपसे ऑल स्क्रू आर नट्स। कौन सा ठीक है इसमें, दो ही हैं आपके पास। ऑल बोल्ट्स आर नट्स, सम स्क्रू आर बोल्ट्स, ऑल नट्स आर स्क्रू और ऑल स्क्रूज आर नट्स, जल्दी बताओ।
सर 2 मिनट। सर दोनों गलत है क्या? दोनों गलत है। वेरी गुड भाई, दोनों ही गलत यस सर, दोनों ही गलत है। है। देख लेते हैं क्यों गलत है। तो ऑल के लिए हमने 100 लिखा और सम के लिए हमने 50 लिखा। पॉजिटिव स्टेटमेंट चिपका दो 50, पॉजिटिव स्टेटमेंट चिपका दिया आपने 50। इसकी बात कर लें भाई, ऑल के लिए आपने 100 लिखा, ऑल के लिए आपने 100 लिखा, पॉजिटिव पॉजिटिव 50 50। ठीक है, चलिए अब पहली बात देखते हैं कि क्या दोनों से मिलके बन रहा है या सिंगल सिंगल ही जो है इंडिविजुअली बन जाएगा। ये नट्स और स्क्रू हैं, तो नट्स और स्क्रू भाई हमें यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो हमें कॉमन चाहिए होगा। तो कॉमन है इसमें कोई? बोल्ट है कॉमन, यस सर। बोल्ट है कॉमन। भाई एक के पास 100 होना चाहिए, है 100। सर है हाँ सर। सही। नट्स यहाँ पे सर 50 हैं, 50 और आपको 50 वाला 100 हो बनाने हैं। जाएगा। हाँ 50 हैं, आपने 100 बनाने बनेंगे? कदाप भी नहीं नहीं बनेंगे। बनेंगे स्क्रू आपके सर, पास 50 स्क्रूज हैं भी 50 हैं सर, और ये भी 100 बनाने डिपॉजिट हैं, नहीं होगा। ये भी नहीं बनेंगे, तो मतलब दोनों ही आपके नहीं बनेंगे। तो नीदर फर्स्ट फॉलो नॉर सेकंड। ठीक है, कुछ इस टाइप से जो है एक्चुअल क्वेश्चन क्या होता है वो आपको हम कल दिखाएंगे। ऑप्शन में आपको ये दे रखे होते हैं, फर्स्ट फॉलो इस तरीके से दे रखा होगा कि सिर्फ पहला जो है फॉलो करता है, ठीक है। और नेक्स्ट जो ऑप्शन होगा वो कहेगा कि सेकंड फॉलो, ठीक है। और नेक्स्ट ऑप्शन होगा फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, कि दोनों ही आपके जो है फॉलो करते हैं। ये जो बात कही गई है दोनों की सही है। नेक्स्ट होगा आपका ये ऑप्शन कि नाइदर नीदर फर्स्ट और नीदर फर्स्ट फॉलो और नॉट नॉट जो है आपका सेकंड, यानी दोनों में से कोई भी जो है फॉलो नहीं करता। ठीक है, इस तरीके से आपको ऑप्शन दे रखे होंगे। ऑप्शन में आपको ये नहीं दे रखा होगा। ऑप्शन में आप, ये तो एक पर्टिकुलर पूरा क्वेश्चन है, ऑप्शन आपको इस तरीके के दे रखे होंगे। ये ऑप्शन होगा ए बी सी डी, ए बी सी डी। आपको इनमें से बताना है कि ये सब करने के बाद कौन सा जो है आपका रिजल्ट आया। तो रिजल्ट क्या आया आपका कि आपका ना तो फर्स्ट सही है ना ही सेकंड सही है, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो गया। ठीक यस है, चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और सारे के सारे क्वेश्चन जो है हम इसके और भी जो है 3 वाले करेंगे। 3 स्टेटमेंट आपको जब दे रखी होंगी। ठीक है, तो ओके सर। मजा आया आज फिर? यस सर। हाँ, अब नेक्स्ट क्लास में और ज्यादा यस। आएगा। ठीक है, यस और सर। हाँ, और थोड़े अच्छे से क्वेश्चन जो है हम लेके आएंगे और टाइप करवा के लेके आएंगे इस बार। यस सर। ठीक है, चलो सर फिर। सर, हाँ अब बताओ। जाते जाते सिर्फ 11 बच्चे बच्चे हैं। 11 बच्चे बचे हैं, हाँ तो कुछ को पता नहीं होगा या कुछ जो है ज़्यादा ही ज्ञान प्राप्त कर चुके होंगे, तो उन्हें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। सर 3 अकाउंट तो आपके हैं। 3 अकाउंट हमारे हैं उसमें से? अरे यस वाह, सर। चलो सर ये अच्छी। 12, उनमें से 3 अकाउंट आपके हैं। सर 9 होंगे बच्चे के। चलो कोई बात नहीं, ये जो है हमारा चैप्टर जो है रीजनिंग का चैप्टर होता है, तो इसमें जो है ये आपसे पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और इजीली समझ नहीं आते हैं। अगर आप किसी भी डायग्राम से जो है बनाओगे तो नहीं बनेंगे आपसे, लेकिन जब अभी 150 यूज़ करोगे तो बहुत आराम से हर एक क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, आगे हम देखेंगे और भी चीज़ों को। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके सर। ओके गुड चलो, इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग इवनिंग। सर, बाय गुड सर। इवनिंग, बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। बाय एवरीवन।